ने काम दिया था विचार सागर मंथन करने के लिए। सारा दिन सोचा, क्या सोचा बताओ। कल की मुरली बहुत अच्छी थी। ईश्वरीय फैमिली, फिर बनेंगे भविष्य में देवी परिवार, देवी फैमिली। सारा दिन मन को काम देना है, विचार सागर मंथन करना मीन्स नहीं। आज भी बाबा ने बात बताई, कल रात को शाम को भी हमने मुरली पढ़ी, उसमें भी विल पावर की बात थी। मन को शक्ति चाहिए, कैसे मिलेगी। आज भी बाबा की यही मुरली, ऐसी ही मुरली है। क्या सोचा बताओ। जो साकार मुरली में भी बाबा बोलते हैं न? और अव्यक्त मुरली में भी बताते हैं वो बात। एकाग्रता। कौन बता सकते, बताओ। अभी नेक्स्ट संडे मदर्स डे है नहीं, आप सब मदर्स हम तो यहाँ पहले से ही वो स्थूल में मनाना, वो तो लौकिक में मनाएंगे। यहाँ का इनका त्योहार है, क्योंकि इनका परिवार नहीं है कोई नहीं, अकेले अकेले रहते हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ। तो उस दिन उस बहाने इकट्ठे तो होते हैं, फैमिली गैदरिंग ऐसा। पहले तो फिर भी खाते थे, पीते थे, एंजॉय करते थे। अभी तो हालत बहुत खराब है। विज्ञान, साइंस के कारण इकट्ठे तो होते हैं साथ में, और सबके पास वो फोन तो अपना अपना चालू ही रहता है, उसमें ही एक दूसरे के सामने तो दिखते ही नहीं है नहीं। कहने के लिए इकट्ठे होते हैं, पर संग संग बाबा कहते इसलिए बहुत जरूरी है। हमने स्थूल का संग ले लिया, जड़ का। शरीर भी जड़ है, तो फिर आत्मा भी ऐसे संग में रह के उस वो भी ऐसी बन जाती जड़, जबकि आत्मा चैतन्य है। ये पाठ बाबा पढ़ाते हैं। और जिसको भी कविता बोलनी है, लिख करके भी बोलना है, ऐसे ही बोलना है, जो भी बोलना है बोलना। मदर्स मदर्स का एक्सपीरियंस नहीं। और बाबा से तो देखो, शिव बाबा भी हमारा माता पिता, बंधु सखा साजन, सब संबंध बाबा से। तो और अभी हमारा अच्छा हो गया। तो बताना, कल की मूल्य यही है ना, परिवार। बताए ना, परिवार में सब होना चाहिए, माता पिता। माता पिता के बिना परिवार अधूरा है ऐसे। तो और भगवान भी उसमें नहीं है, परमात्मा नहीं है जीवन में, तो भी हमारा परिवार अधूरा है। अभी तो ये हमारा संपूर्ण संपन्न परिवार है, और छोटा सा परिवार, उसमें माता पिता और भाई बहन, बस और कुछ नहीं। तीन ऐसी जगह है जहाँ से हमें गाइडेंस मिले, और जहाँ से हमें हमारा जीवन बने, जिनको कहे ज्ञान मिले हमें। तो वो सबसे पहला है माता पिता, दूसरा नंबर में है टीचर, और तीसरा नंबर में कौन है बताओ। सतगुरु। गुरु। तो तीनों ऐसे होने चाहिए जो गलत करने से या गलत रास्ते पर जाने से हमें रोके, और फिर हमारे जीवन में वो बदलाव लावे नहीं, सही रास्ता बतावे, गाइडेंस दे। अनुभव होता है उन्हों के पास, ऑथोरिटी होती है अनुभव की, ज्ञान की, ऐसा। तो ये तीनों है जो मनुष्य का जीवन बना सकते हैं। और तीनों को आज देखो दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए इनको ये सब त्योहार मनाने पड़ते हैं। हमारा भाग्य देखो कितना ऊंचा है कि स्वयं भगवान, बल किसी के माता पिता है नहीं है, टीचर गुरु, पर अभी शिव बाबा हमारा स्वयं माता पिता बन, स्वयं टीचर बन, स्वयं सतगुरु बन। देखो हमें नहीं रोकता है, रोज ये बात, दोनों बात बताते हैं, करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये सत्य है ये असत्य है, ये राइट है ये रॉन्ग है। आत्मा पहले पावन थी, अभी पतित बन गई है, वापस उसको पावन बनना है। तो ये सब बातें उसमें भी 5 बात चाहिए उसके लिए।
उसके संपर्क में चाहिए, उसके संबंध में चाहिए, उसके साथ निरंतर और सदा कैसे रहे फिर उसके लिए ना। तो ये प्रैक्टिकल बातें ज्ञान तो बाबा देते हैं, पर सुनकर करते हैं तो उसका फायदा है, नहीं तो नहीं। इसलिए बाबा सोचने के लिए बोलते हैं कि बाबा ने कहा इसलिए सत्य है, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा इसलिए हमको मानना है, ऐसा नहीं। हम अपने आप को बाबा से सुनकर फिर अंदर समझे ना, तो समझ भी चाहिए उसके साथ साथ ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। पर अभी सब कहते हैं परिवार में जनरेशन गैप है ना, तो वो तो हर जगह रहेगी। अभी अभी देखो कहाँ शिव बाबा और कहाँ हम आत्माएं, कहाँ वो पावन और हम पतित। नहीं, तो गैप तो है हर जगह, पर वो भरनी है अभी। वो है पुरुषार्थ, वो गैप को माना जगह को, जो हमारे बीच में अंतर है वो कैसे कम करें। तो इसी के लिए मूली है, साकार मूली, अव्यक्त मूली जो भी हम पढ़ते हैं। तो बाबा आत्मा की गति, आत्मा की स्थिति, आत्मा की शक्ति बताते हैं। आज 2 तारीख की 2/5 की अव्यक्त मूल्य है और रिवाइज कोर्स है 23 दिसंबर 87 का एक कोर्स है। और उसमें सार है मनन शक्ति और मग्न स्थिति। देखो कल शाम को विल पावर और कंट्रोलिंग पावर, आज बाबा ने बताया मनन शक्ति। मन को मनन करने की शक्ति कितनी है मन के पास। और मग्न स्थिति, तो वो कहते हैं कि मन को कभी भी समस्याओं का समाधान करने का काम नहीं देना। मन के पास वो शक्ति नहीं है वो समस्या का हद और वो कद वो माप कर सके। इसलिए छोटी बात को भी बड़ा बना देता है मन। क्यों? कमजोर मन है ना, दुखी मन है, अशांत मन है, विकार बैठे अंदर, उसके पास ताकत ही नहीं है समस्या को जानना पहचानना। हाँ, उसको कैसे खत्म करे, कम करे, वो शक्ति नहीं है मन के पास। इसलिए वो काम कभी मन को नहीं देना। तो फिर किसको देना है बताओ? समस्या तो है, कारण तो है, वो काम किसको देना है? बुद्धि बाबा को देना है। बाबा को। बाबा को और बुद्धि को देना है। बुद्धि को देना है। और हमारे पास है वो, हमारे पास हमारे अंदर ही है। जैसे हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा ये के अंदर ये मन है, ऐसे हमारे अंदर ही है वो। पर वो हमको पता नहीं ना ये काम किसको देना है। गलत को गलत काम देंगे तो वो गलत ही करेगा ना, कि नहीं? सोचो, तो किसको देना है ये काम? आत्मा को। अपना जो अंतःकरण, नहीं क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कॉन्शियस बोलते हैं। हमारा जो अंतःकरण है उसको काम देना है। वो कितना भी बड़ा कारण, कितनी भी बड़ी समस्या, उसको वो छोटा कर देगा। और वो देखना है हमें। जब कोई हमारे साथ दिल से बात करता है तो सामने भी दिल वाला कोई होना चाहिए। नहीं, हम दिल से बात करते हैं, सामने वाला बुद्धि से सुनता, बुद्धि से, तो वो भी नहीं चलेगा। तो मन को इसलिए काम देना है। मन सोचे, मन का काम ये सोचना, तो उसको काम देना है। पर अगर हम काम नहीं देते तो बताए, मन तो बहुत बड़ा स्टोरेज है, उसके पास बहुत बड़ा और बहुत सारा लास्ट 63 बर्थ का खजाना मन के पास है। वो कैरी करके लेके आया है अपने साथ। आप बाहर से काम नहीं देंगे तो वो अपना काम निकालेगा, अपना काम लेके बैठ जाएगा। फिर सारा आपका एनर्जी, सभी प्रकार का खजाना आप मन उसमें लगा देगा। क्योंकि मन कभी हारना नहीं जानता है, मन को जीतना ही है कैसे भी करके।
तो समझ नहीं है वो मन के पास, वो समझ बुद्धि के पास है, राइट रॉन्ग की, सत्य असत्य की, ये सब। तो आप सोचना, ये मन जो मन के पर ही सारा की शुरुआत ही मन से होती है। तो ये बहुत अच्छी बात आज बाबा बता रहे हैं, मन को काम देना। मुझे सुनने के बाद भी कि तू ये कर, बैठ करके सोच सारा दिन। अभी जो विचार तेरे को दिया, ये सारा 3 पेज जो मूली मूली नहीं है, खाली ये मन का भोजन है, ये मन का खुराक है। तो वो जितना खाएगा मन, उतना उसको खुशी होगी। वो खाता नहीं, रिजेक्ट करता है। आदत है उसको नहीं सुनना, मन नहीं सुनता है। बहुत मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसके लिए। तो मनन शक्ति को बढ़ाना है पहली बात तो। और जितना हमारा मनन शक्ति, मन परमात्मा में लगेगा, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान का मन मनन करेगा, जितना चिंतन करेगा, उतनी वो अवस्था स्थिति बनेगी हमारी मग्न। वो हमारे पास भक्ति में भी एग्जाम्पल है ना, मीरा देखो सारा दिन, राधा को भी देखो गायन है। कृष्ण ने पूछा एक दिन राधा को कि तू बता मैं कहाँ नहीं हूँ और कहाँ हूँ, 2 प्रश्न। तो राधा ने बताया, जहाँ देखूँ तू ही तू है, हर जगह। मुझे तो और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तू तो हर जगह है उनकी नजर में ना। तो फिर दूसरा प्रश्न पूछा, मैं हर जगह हूँ तो अभी बताओ कि मैं कहाँ नहीं हूँ। तो राधा ने बताया, तू खाली मेरे पास नहीं है। क्योंकि कितना वो मग्न उसमें, तो ये उसको लगता कि वैसे तो ऐसे ही हमारा भक्ति माना यही है ना, ऐसे ही है। तो भगवान कोई हर जगह नहीं है, कृष्णा कोई हर जगह नहीं, बात अंदर की है कि वो हमारे अंदर माना हमारे साथ, मन से बुद्धि से। बताए नहीं 5 बात। पहले तो बेबी सेंटर थे, संपर्क में आमने सामने देखते थे, अभी ये ऑनलाइन है। क्या है, आप हमको देख सकते वीडियो में, पर हम तो आपको नहीं देख सकते हैं। या दूर बैठे, ये साधन है बीच में माध्यम, उससे वो परिवर्तन होके आ रहा है सारा। वो डायरेक्ट लेन देन नहीं हो रही ना, इसलिए पहले डायरेक्ट स्कूल में जाते थे पढ़ने, डायरेक्ट आश्रम में जाना। ऐसा अभी नहीं है ना ये सब बातें। बहुत नुकसान है, अभी तो बहुत पुरुषार्थ और करना पड़ेगा इसके लिए। इतना जल्दी मन के अंदर ना बताएं, इसलिए संपर्क में, हमारा संपर्क देखो परमात्मा के साथ कैसा हो गया, हमारा संबंध भी कैसा हो गया। सहवास माना हम अभी कैसे साथ में रहते हैं। साकार में जो बाबा थे, सब दादिया थे, मधुबन थे, जाते थे ये वो, अभी कुछ नहीं, सब खत्म। तो बहुत अभी ज्यादा। तो ऐसी 5 जगह चाहिए, ऐसा 5 एड्रेस बनाओ अपना, जहाँ जीत की बात नहीं। हमेशा हम जीतने की बात करते, हमारी जीत हो बस, हमारी जिद और हमारी जीत नहीं, उससे काम नहीं चलता है। मन को बोलो, बताओ कि कहाँ मुझे हारना है, तो वो हार नहीं होती है, वो जीत ही होती है। तो वो अवस्था, वो स्थिति से ही सारा काम होता है। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। दिसंबर है ना, तो खास विदेशी बाबा के बच्चे 25 क्रिसमस और फिर नया वर्ष मनाने जाते हैं मधुबन में। तो बाप दादा के सामने आज विदेशी का ग्रुप है। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही सहयोगी सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा ने भी आज बताया, बैलेंस, योग और सेवा। नहीं तो सारा दिन योगी करते रहेंगे या तो सेवा, इन बैलेंस नहीं, हर बात में बैलेंस। तो हर एक के मन में ये उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव प्रमाण, संगम युगों को उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं।
कि जहाँ हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराता है। बताए ना, अभी ये लोग क्यों मनाते हैं मदर्स डे, फिर फादर्स डे, फिर ये डे, सारा डे, अभी 365 डे कोई ना कोई डे बना दिया हमने भारतवासी ने भी, क्योंकि वो अभी उत्सव त्योहार जो पहले थे हमारे बीच बीच में आते थे, जिससे हमारा उमंग उत्साह खुशी बढ़ती थी, वो तो आज पुराना समझ करके हमने निकाल दिया। उसके लिए तो हम कुछ नहीं करते हैं ना। तब ये नया शुरू किया आजकल, हेल्थ डे मनाते हैं, तो कहाँ देखो मना करके, तो वो मनाना अलग है। और बाबा जो जिस रूप में हमें मनाने के लिए कह रहे हैं वो अलग है। वो तो मना कर फिर भूल जाते हैं, याद भी नहीं है उनको, नहीं? खाली नया कपड़ा लिया है, नया खाना बना दिया, थोड़ा कुछ डेकोरेशन कर दिया, उसके बाद क्या, कुछ नहीं। यहाँ ऐसा नहीं, बाहर से नहीं मनाना है पर अंदर से देखो मनाना। मना हर घड़ी हर श्वास हर दिन हमारा उमंग उत्साह भरा हुआ रहे, जैसे उस दिन रहता है। हर दिन नया उमंग नया उत्साह उमंग उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है। इसीलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, डबल लाइट बंद सदा उत्साह में नाचते रहना है। तो उत्सव में क्या करते हैं, बाबा पूछते हैं, हम जो उत्सव मनाते हैं उसमें क्या करते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। देखो बाबा को पता है नीचे की दुनिया में हम क्या करते हैं ना। तो वो हो गया, पार्टी हो गई, माना हमने मनाया, चाहे भी वो जन्मदिन मनाते हैं या कुछ भी मनाते हैं, उसमें वो कॉमन बात है। तो ऐसे ये सब जो हम है ना, हमारा वो सब कॉमन प्रोग्राम एक होना चाहिए। चाहे हम हैं चाहे आप है, चाहे मधुबन में है चाहे सेंटर में है चाहे घर में है। तो कॉमन बात जो होनी चाहिए ना, वो कौन सी है बताओ, बाबा जो बता रहे हैं। हर एक का मनाना अलग अलग होगा, पर कॉमन बात है उत्साह में रहना, उमंग में रहना, उल्लास में रहना। हाँ, चाहे कोई 2 आइटम ज़्यादा बनावे, 2 आइटम कोई कम बनावे ना, कोई डांस करे या नहीं करे, जरूरी नहीं है सब करे ऐसा। तो अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। खाना गाना बजाना और नाचना यही करेंगे ना, और मिलन मनाएंगे। आप हर दिन क्या करते हो, बाबा पूछ रहे हैं। दुनिया वाले वो करेंगे और वो करते हैं, हम बच्चे क्या करेंगे, अमृत वेले से लेकर रात तक यही काम करते हो ना, सेवा भी करते हो। तो सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो। अब वो सेवा करना हमने देखा मधुबन में, आप भंडारे में जाएंगे ना, कितना नशे से खुशी से वो जो एप्रन भी पहनते हैं, हाथ कई बार तो वो सब लेके वहीं डांस करते हैं। तो सेवा करना, उसमें भी कर्मणा करना, तो वो देखो कोई चीज़ यहाँ है कोई चीज़ यहाँ है, यहाँ से लेते यहाँ नहीं, कभी नीचे भी झुकना पड़ता है, कभी साइड में तो कभी आगे, तो डांस जैसा ही हो जाता है ना वो सेवा। और ज्ञान सहित सेवा करते हैं तो उमंग उत्साह रहता है ना। तो ज्ञान सहित डांस करते, खुशी में नाचते हैं। तो कल भी जो बताया था ना ट्रेन की बात, ऐसे दादियाँ हमेशा हमें कहती थी कि हम सेवा की ट्रेन में चढ़ गए हैं। सेवा की ट्रेन में बैठे हैं, वो ट्रेन चल रही है और हमारी सेवा भी चल रही है। वो समय की ट्रेन जहाँ जहाँ जाएगी हमको वहाँ वहाँ लेके जाएगी और वहाँ वहाँ हमें सेवा कराएगी हमारे से। तो बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो, तो रोज उत्सव मनाते हो ना, सेवा में क्या करते, बाबा के गीत सुनाते हैं, हमारे नहीं ना। बाबा कौन है, कैसा है, क्या करता है ना। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण यह कार्य न करते हो। देखा,
आज बाबा ने 2 प्रकार के ब्राह्मण, सच्चे माना सामने झूठ ब्राह्मण भी है, खाली कहने के नाम मात्र। दुनिया में अभी नहीं ऐसे नाम मात्र ब्राह्मण रह गए हैं, काम के नहीं, नाम के खाली ब्राह्मण ऐसा। तो यहाँ भी ऐसे नामधारी ब्राह्मण और कामधारी। जो सच्चे ब्राह्मण है, कहने का मतलब वो सेवा के बिना रह नहीं सकता है। बताएं, सेवा ही श्वास है और सेवा ही जीवन है। सेवा नहीं तो जैसे मुर्दा है ऐसा। तो सच्चा ब्राह्मण ये कार्य न करते हो ऐसे हो ही नहीं सकता। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। तो वो 1-2 दिन मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हो। तो वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते हैं कि क्रिसमस फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। तो बाबा ने कौन सी गिफ्ट दी बताओ? हमारे लिए तो वो 1 साल भी वेट करने की बात नहीं, बताए ना, 1 मिनट भी नहीं। बाबा ने उस टाइम करेक्ट किया था। वो जो प्रोग्राम चला था हमारा मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का, उसमें हमको अवार्ड भी मिला सबसे ज़्यादा सभी संस्थाओं से सारे वर्ल्ड में हमने ज़्यादा मिनट इकट्ठी की थी। तो सोचो, बाबा ने बोला 1 मिनट भी नहीं। किसी के पास, तो बाबा आने वाला समय भी तो देख रहा था ना, अभी जो समय 1 मिनट भी किसके पास टाइम है बताओ? तो बाबा ने एक गिनती करके बताया था कि 60 सेकंड, उसमें 1 सेकंड ही मन शांत रह सकता है, स्थिर रह सकता है। तो सेकंड की बात बोलो तो सारा दिन देखो आप अटेंशन रखकर प्रैक्टिस कि मैं आत्मा हूँ, 1 सेकंड ही लगता है एक थॉट्स करने के लिए, तो वो सेकंड सफल हो गई। तो सेकंड सेकंड ऐसा करते करते एंड ऑफ डे हम गिनती करेंगे तो बहुत सारा आवर्स हो जाएगा। और आवर्स का आवर्स बैठ के हमको लगता है कि हम योग कर रहे हैं, आप देखना वो तो 60 मिनट होती है, वो सारा वेस्ट ही जाता है। 59, 1 मिनट में 30 सेकंड, उससे भी कम। मन जो है वो शांत रहता है, स्थिर रह सकता है और वो शिव बाबा में लग सकता है। 1 सेकंड के लिए वो ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। बाकी 1 मिनट आप करके देखना आज खाली, तो 60 मिनट कहाँ रहेगा, वो टाइम वेस्ट ही है ना। बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, बहुत अभ्यास चाहिए, संग चाहिए, संगठन चाहिए ना, ये सबके लिए बताए ना। प्रैक्टिकल में संबंध, संपर्क, सहवास, वो सब शब्द है सारा स के ऊपर। संगठन, वो तो उन्होंने टाइम था एक उनके पास, 14 साल रहे संगठन में ऐसे, तभी वो कर पाते हैं। अभी कहाँ कर पाएंगे, कुछ भी नहीं, सारा डिस्ट्रक्शन है। वह तो बाबा कहते हैं देखो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हो। बाबा ऐसी गिफ्ट देते हैं, हम सदा के लिए संपन्न और भरपूर बन जाते हैं। वह क्रिसमस फादर को याद करते हैं और आप किशमिश जैसा मीठा, बाबा प्रास बताते हैं, किशमिश जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो। तो क्या बोलते हो उसको हिंदी गुजराती में? बाबा ने ये बताया, पता है ना आप सबको, जो सूखी द्राक्ष होती है तो उसको कितनी मीठी होती है वो। तो इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म यह गिफ्ट चलती रहती है। वह विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी। यह अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, तो बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। इसलिए क्रिसमस ट्री में वो लोग लाइट लगाते हैं, और ऊपर सबसे बड़ा एक स्टार लगाते हैं, एंजल भी लगाते हैं। तो ये सारा हमारा संगम युग की यादगार है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, कल्प वृक्ष की बाबा बात करते हैं। ये कल्प वृक्ष में हम आत्माएं स्टार मिसल,
लाइट माइट। तो बाबा हमें अनुभव कराते अभी। तो वो लोग भी स्टार को मानते हैं, स्टार सजाते हैं। आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं, या लाइट से सजाते या फूलों से सजाते हैं। अलग अलग ऑर्नामेंट्स भी रखते हैं ना। कैसे अच्छे अच्छे आजकल तो निकले, हर साल अलग अलग। तो यह किसका यादगार है? बाबा पूछ रहे, देखो जो भी क्रिसमस का श्रृंगार है, आपने देखा ना कैसे श्रृंगार करते, पूरा सजाते हैं। तो हम आत्माओं की वो यादगार है। तो ये किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूलों, ब्राह्मण आत्माओं का। ये सब उत्सव आप संगम युगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे हुए उत्सवों के यादगार है। जो भी उत्सव संगम युग का बाबा ने हमें बताया हम मनाते हैं, वो दुनिया वाले खाली बाहर से स्थूल रूप में, हम तो अंदर से आत्मा को उमंग उत्साह में समझ से सारा करते हैं ना। वो उससे शक्ति भी आती है आत्मा के अंदर मनाने के बाद। वो लोग तो मनाने के बाद थक जाते हैं, या हम थकते नहीं बाद में, और उमंग उत्साह बढ़ता है। तो संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप ब्राह्मण आत्माएं हो। वो है जड़ गुलाब। रूहानी गुलाब माना आत्मा गुलाब जैसी। किसी को भी बोलो कोई अलग अलग प्रकार के फूल दो, और उसमें एक अलग एक अपना एक गुलाब का फूल रख दो, तो सब यही पसंद करेंगे गुलाब, क्योंकि उसका कलर, उसकी खुशबू ना, उसका जो डिजाइन है सबको आकर्षित करता है। ऐसे आत्मा भी बन जाए, अपना ही यादगार स्वयं दिख रहे हो। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रत्न बनते हो, इसलिए अंतिम जन्म तक अपना यादगार देख रहे हो। जब भी आत्मा को बनने की या कुछ बात आती है ना, चेकिंग करने की, तो बाबा कल बताए दर्पण और दूसरा फूल, दो ही बात आत्मा को कंपेयर करते आत्मा के साथ। फूल जैसा हल्का होता है, लाइट होता है। फूल माना फूल, दो अर्थ होता है। तो माना कोई कमी नहीं, संपन्न भरपूर। और वो कांटों के बीच है तो भी अपने को अलिप्त न्यारा। तो कोई कांटों को नहीं देख सकते उस समय प्लांट पर, फूल को देखकर आकर्षित होते हैं, फूल को लेने जाते हैं ना। ऐसा एक कलयुगी जो संसार है सारा कादव कीचड़, और उसमें विकार ये कांटा है सारा, इसमें बीच हम आत्मा है अभी। सोचो, तो उनको फूल बनना, फूल जैसा बनना कितना मुश्किल है उसके लिए। तो बाबा कहते हमारी नज़र, कल भी बाबा ने बोला ना, हम एक दर्पण बन जाए। कोई भी हमारे सामने है, देखो हम बाबा के सामने जाते हैं, दादियों के सामने, उनको देखकर हमें अपना गुण कमी कमजोरी सब देखने में आता है कि हम इनके जैसे नहीं हैं, इनके जैसा पुरुषार्थ हम नहीं कर रहे हैं, हमें इनके जैसा बनना है। ऐसा तो हमारे सामने भी कोई आए तो उनको ये अनुभव हो, वो भी फूल बन जाए, लाइट बन जाए, हल्के बन जाए, उनका जीवन उनका कर्म भी खुशबूदार बन जाए, कहने का मतलब ना। तो डबल रूप का यादगार देख रहे हो। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं, और दूसरा भविष्य देव पद का यादगार दिखा रहे हैं। न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। तो अपना यादगार देख सहज याद आता है ना, कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं, बने थे, बने हैं, और आगे भी बनते रहेंगे। कल्प कल्पा का हमारा ड्रामा, कल्प कल्पांतर बाबा बोलते कई बार। अभी हम ही बनेंगे, हम ही बने थे, और हम ही बनेंगे, ऐसा हम ही बनने वाले हैं। तो ये नशा, ये लगन, ये खुशी, तो उस अवस्था को मगन स्थिति, मगन स्थिति हमारी कैसे बने, मग्न हो जाए उसमें, एक के अंत में चले जाए। ऐसा एक
के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए, मग्न माना। बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का यह यादगार है। याद का महत्व यादगार देख रहे हो तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है ना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। क्यों? देखो, बाबा को डबल खुशी होती है, ऐसे बच्चों को भी डबल खुशी होनी चाहिए। एक तो कोने कोने में कल पहले वाले बिछड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिलने आए हैं। कोई खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो खुशी होती है ना। इसलिए मुरली में रोज साकार मुरली में अंत में जब बाप दादा याद प्यार देते हैं तो सिकी लिधे बच्चे बोलते हैं, माना हम 5000 वर्ष से बाप से अलग हो गए ना, हम भूल गए। तो बाबा बच्चों को याद करता है, बच्चे बाप को याद करते। हम बच्चे बाबा को ढूंढते थे, बाबा हम बच्चों को ढूंढ रहे थे। तो ऐसे बच्चे जब बाबा से मिलते हैं, खोई हुई चीज मिलती है तो बाबा को भी बहुत खुशी होती है। तो बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी हो। दूसरी बात डबल विदेशी बच्चों की है, जो भिन्न धर्म भिन्न भिन्न रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। पर्दा माना उनका धर्म अलग, उनका कल्चर अलग, उसका संस्कार, लाइफस्टाइल, उनका सोच, सब कुछ अलग। देखते नहीं हम रहते हैं तो वो जब तक उसकी सोच को नहीं जाना पहचाना, वो क्या अंदर चाहते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, उनका संबंध किसके साथ है, संपर्क, इसका लाइफस्टाइल, तब तक सेवा नहीं कर सकते हैं। देखो जो बाबा बताते हैं कितनी दीवारें हैं उनके लिए एक ज्ञान समझने के लिए। सबसे पहले उसको भारत क्या है, कहाँ है, उनको तो नक्शे में भी पता नहीं है। जब ज्ञान मिलता है तब बाकी उनको भारत से क्या लेना देना है। हम तो कई यहाँ फॉरेनर्स से मिले हैं, लौकिक वालों को पासपोर्ट ही नहीं बोला। पासपोर्ट क्या होता है? एक बच्चा कारण से हम पासपोर्ट उस दिन कुछ काम था लेके गए, तो उसने लाइफ में, जबकि वो 18 ईयर से भी ज़्यादा बड़ा था, उसने कभी पासपोर्ट ही नहीं, तो इनके परिवार में किसी ने बोलते बनाया नहीं, ये क्या होता है, पहली बार पासपोर्ट देखा। हम तो देखो कितने पुराने ही, इसलिए पर विदेश नहीं आए थे तो ये पासपोर्ट का तो पता रहता है ना, इतना तो ज्ञान रहता है देखा हुआ। यहाँ तो वो भी नहीं, बाजू का टाउन कौन सा है वो भी उनको पता नहीं है। इनका ही देश है, इनका स्टेट पूछो तो भी उनको पता नहीं, कैसे ज्ञान देंगे आप सोचो। तो ज्ञान से जीत सकते हैं, गुणों से, हमारी धारणाओं से उनको बता सकते। अभी कोई कारण से हम वहाँ वो सब्जी लेके कुछ जिंजर, तो बोला ये जिंजर भी पहली बार देखा। जबकि हम तो वही बचपन से देख कर खाकर बड़े हुए। उनको ये भी पता नहीं, क्योंकि उनको घर ही नहीं है, ना उनको खाना बनाना है, ना उनको शॉपिंग करना है। इसलिए इतनी सारी रेस्टोरेंट्स यहाँ चलती रहती है। सुबह उठे गए और खाकर घर आए, सो गए। अब सोचो उनका लाइफस्टाइल। फिर हम बोलेंगे उसको, विधि बताएंगे कि नहीं ये खाना है, ऐसे बनाना है। उनको तो पहली बात वो चीज़, वो आइटम क्या है, कहाँ मिलती है, वो भी पता नहीं है। आप सोचो, ऐसे नज़दीक जाके कभी बात करेंगे तो पता चलेगा। इसलिए बाबा डबल विदेशी की महिमा करते हैं कि उन्होंने हमारे कल्चर को अपनाया, बाबा को अपना बनाया, बाबा के ज्ञान को, और वो हमारे जैसा बनने की कोशिश करते हैं, अंदर से भी बाहर से भी। कपड़ा भी देखो, कई ऐसी बहनें हैं अपना यहाँ विदेशी, कोई भी मतलब कंट्री और कोई भी कल्चर, वो हमारी जैसे साड़ी पहनने की कोशिश करते हैं। और हम भारतवासी देखो, साड़ी तो बहुत पुराना हमारे जैसे कि हो गया, नहीं पुराना कल्चर हो गया, बहुत पीछे छोड़ दिया हमने तो साड़ी को।
और वो लोग साड़ी पहनते हैं। और बाबा आते हैं तो खास बाबा के सामने पहनना आता है, नहीं आता है, जो आता है जैसा आता है सामने आ जाते, तो बाबा भी देखकर बहुत खुश होते हैं। नहीं, तो यहाँ पर्दा हटाने की विशेषता है। पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की है। तो वो तो गीत ऐसे ही बनाया था, पहले पिक्चर में था नहीं, ऊंची ऊंची दीवारें तोड़ के आई ऐसा। तो वो पता नहीं, छोटे थे उस समय कि ये दीवार दीवार कौन सी, तो ये धर्म की तो सबसे बड़ी वॉल है। वो तोड़ करके बेचारे आए बाबा के पास। फिर उनका बताया ना, धर्म का भी कल्चर होता है, उनका ड्रेस होता है, वो सब दीवार है उनके लिए। तो वो छोड़ कर आए बाबा के पास, तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। देखा, उनका निश्चय और नशा पहले लौकिक का तो था ही उनको, और बाबा का बनने के बाद अलौकिक। तो लौकिक नशा है और अलौकिक है, वो कैसे पता चलेगा? ऐसे ऐसी पॉइंट आती है ना, तो अटक जाना है, फिर लिख लेना है। तो बताओ, लौकिक नशा कौन सा कहेंगे, अलौकिक नशा कौन सा कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? उसमें भी देखो, हमने खास जहाँ नंबर 1 कंट्री उसमें हम बैठे, उनको ज्ञान की क्या जरूरत है? हाँ, उनके पास जो एक मनुष्य जीवन में चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, तो सब है उनके पास। क्या कमी है बताओ? तो वो तो नशा है ना उनके पास। हम संपन्न देश में हैं, भरपूर देश में हैं, भौतिकता के देश में है, जहाँ विज्ञान भी है, उसका साधन भी है। नहीं, तो वो नशा नहीं है उनको। वो अमेरिकन है, वो देखने में भी वाइट है। सोचो, तो वो है लौकिक नशा। और अभी उन्होंने अपनी आत्मा को पहचाना। अलौकिक माना आत्मा की बात, लौकिक माना शरीर की बात, शरीर के कनेक्शन में। तो उनको अभी देखो आत्मा का कितना नशा है कि उनको ज्ञान मिला, पता चला कि मैं आत्मा हूँ और मैं पावन आत्मा हूँ, और ये मेरा बाप है, शिव बाबा, भगवान, जिसको हम ढूंढते, वो मिला। तो वो अलौकिक नशा। बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से और बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। तभी 3 मिनट हम योग करते हैं और उसमें वो गिफ्ट सोचना, बड़े ते बड़ा बाप, दिन भी बड़े ते बड़ा और गिफ्ट भी बड़े ते बड़ी दे रहे हैं। तो कौन सी गिफ्ट है वो सोचो ना। 3 मिनट। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम
अंधेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ये देखो बाबा कितना अच्छा साकार मूल्य हो, अव्यक्त मूल्य हो। हम डाउन हो जाते हैं, सेल्फ को भी डाउन करते रहते हैं, शादी में ऐसा हो, मैं वैसा हो, मैं ऐसी हो ऐसी, ऐसा कुछ नहीं। बाबा उत्साह भरता है बच्चों के अंदर निरंतर और सदा, क्योंकि ये जो श्वास है हमारा निरंतर चलता है, तो वो श्वास कब रुक जाएगा, इसलिए वो अनुभव गाते हैं गुजराती भजन में भी है, वैसे तो भक्ति में ही है वो भजन लिखा हुआ। वो लिखा तो किसने होगा पर गाया है हेमंत चौहान ने, पूरा सुनना वो, कि श्वास का विश्वास कभी नहीं करना, कभी नहीं। बहुत पहले भी हम यहाँ डिस्कशन करते थे क्लास में, एक समय ऐसा देखा था, सुना था कहीं, और वो बताते खाली चाइना में ही ऐसा, कि अभी जैसे पानी की बोतल लेके घूम रहे, ऐसे एक दिन आएगा ये लोग इतना गंदा खाना खाते हैं और ऐसा उनका लाइफस्टाइल है, तो बोलते थे कि ये हवा का बोतल माना ऑक्सीजन का बोतल लेके साथ में घूमना पड़ेगा, बाहर की एयर भी नहीं ले सकेंगे। ऐसा हमने बहुत पहले ये बात सुना था, तो हमको लगा ये कैसे हो सकता है ऐसा। तो आज देखो भारत में तो फटाफट अभी वो बोलते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ से पानी जैसी बोतल ऑक्सीजन की बनाई है, उसका जो ढक्कन ऐसा बनाया जो यहाँ लगा दो, और जो उसका ढक्कन खोलते हुए ऐसा बनाया वो दोनों को कनेक्ट करे और आप लगा दो, तो हर लोग अभी रिक्शा वाले मतलब सब अपने साथ में लेके घूमते रहते हैं। तो ऐसा समय है जो अभी बाहर की हवा भी नहीं ले सकते, आप बताओ। तो ये जो चार आने का वो कहावत है, हमारी पुरानी कहावत है, ये चार आना का जो श्वास है, मतलब उसकी कोई, आप वैसे तो बहुत वैल्यू है पर ऐसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उसके पर हमें कितना विश्वास है। श्वास और विश्वास दो शब्द, वो भजन में भी वो फिलोसॉफी है एक बताते हैं उसमें ना, बार आने का विश्वास है, तो बहुत फर्क है उसमें। तो आप श्वास और विश्वास, तो बाबा यही मन को सोचने का काम देंगे, पर हमें देखो अपने पर विश्वास हम जो करें वो सब, पर जिन्होंने बाप के पर विश्वास किया तो आज बाबा उसकी महिमा करते। डबल उद्देश्य की महिमा, निश्चय, नशा, खुशी, उमंग, उत्साह, माना क्या कहेंगे, विश्वास, बच्चों से प्यार, और बच्चों का भी बाबा से प्यार, प्रेम। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ विश्वास होता है, और जहाँ विश्वास होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ विश्वास होता है, ऐसे हो नहीं सकता, दोनों साथ साथ है।
आप सिंपल एग्जांपल लेंगे, नए कोई बच्चे अपने गाड़ी चलाते हैं, नहीं तो उसके आप बाजू में देखो बैठे हैं, प्रेम है, और वो जो ड्राइविंग करे उसके पर विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, नया ड्राइवर है। तो ये ऐसी बात है सारा जीवन की। तो कितना हमें बाबा में भरोसा है, इसलिए एक बल, एक भरोसा, एक की बात, एक में विश्वास, निश्चय, श्रद्धा, जो भी शब्द कहे, वो जितना अंदर मनन करते रहेंगे ना, तो ये और मूली गहराई से समझ में आएगी। तो कहाँ बाबा बच्चों से प्रेम करते हैं, कहाँ विश्वास करते हैं। कल जो पूछा था कि बाबा को कैसे पता, ऐसे तो 750 करोड़ जो आत्माएं हैं, वो सब भी बाबा बोलते मेरे बच्चे हैं। और उसमें से बाबा के सामने जब बच्चे आते हैं तो उसको कैसे पता ये मेरा सच्चा बच्चा है, पक्का बच्चा है, कैसा है, नहीं। तो सबसे पहले विश्वास से बाबा को पता चलता है कि कितने बच्चों को मेरे पर विश्वास है, भरोसा है, निश्चय है। हाँ? तो बाबा को पता चलता है सारा उसकी लाइफस्टाइल से। तभी बाबा इतना वर्णन करते, नहीं तो नहीं करेगा ना। बाबा के सामने आते ही बाबा अपने बच्चों को पहचान लेते हैं। सदा उत्सव भरी जीवन भव, देखो, और ऐसे बच्चों को बाबा वरदान देते हैं। बाप बड़ा तो उत्सव भी बड़ा, तो गिफ्ट भी बड़ी। कौन सी बड़े ते बड़ी गिफ्ट है? सदा, सदा शब्द माना निरंतर, कभी, अविनाशी, खत्म होने वाला नहीं। उत्सव भरी जीवन भव, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी, श्रेष्ठ जीवन भव। मेहनत नहीं, देखो मेहनत का बाबा ने वरदान नहीं दिया, सहज शब्द, सहज उड़ती कला के अनुभवी, श्रेष्ठ जीवन भव, श्रेष्ठ जीवन भव का वरदान दिया। ऐसा गिफ्ट कोई नहीं दे सकते हैं। आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। तो 3 प्रकार कौन से हैं? बाबा ने वर्णन किया है। पहला है वर्णन करने वाले। देखो, एक तो पहला है वर्णन करने वाले, और दूसरा है मनन करने वाले, और तीसरा है अनुभव में मग्न रहने वाले। मनन करने में ही नहीं रह जाए, नहीं। तीसरा है अनुभव में मग्न रहने वाले। बाबा ने जो कहा, देखो अभी जो वरदान दिया, जो गिफ्ट दी, उसको सुनकर, समझकर मन भी उसमें लगा रहे। देखो कोई भी गिफ्ट देते हैं तो हमको लगता है कि अंदर क्या है, तुरंत मन को इंटरेस्ट होता है वो जानने का कि अंदर क्या है। जब तक वो खोलेगा नहीं, देखेगा नहीं, तब तक वो शांत नहीं रहेगा। देख भी लेगा, हाथ से स्पर्श भी कर लेगा, अगर पहनने की चीज है तो पहन भी लेगा, खाने का है तो खा भी लेगा। हर तरफ से उसको अनुभव करना है कि कैसा है, अच्छा है कि नहीं, ऐसा ना। तो अनुभव में मग्न रहने वाले, या 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे बाबा ने। तो एक है वर्णन करने वाले, ब्राह्मण अनेक देखे, वो ग्रुप बड़ा है, अनेक माना। वर्णन करने वाले खाली बाबा का वर्णन करते नहीं, ज्ञान का वर्णन करते हैं। प्रैक्टिस में भी नहीं है, पुरुषार्थ में भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है ना। वर्णन करना माना खाली सुना और सुनाया। और मनन करने वाले बीच की संख्या में देखे। दूसरा, ज्ञान को सुनकर, समझकर सारा दिन जो मनन, पहला स्टेज, पहली अवस्था योग की मनन करना, तो वो बीच में माना उससे थोड़ी कम संख्या। अनुभव में मग्न रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे बाबा ने। जो सुना, समझा, देखा, उसका अनुभव मनन करने के बाद, तो वो बहुत कम संख्या। वर्णन करना अति सहज है क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार है। एक सुनना, दूसरा जो सुना वह वर्णन करना, यह तो करते आए हो। भक्ति में यही किया ना, कथा, कथा माना सुनना और सुनाना। तो वो तो 63 जन्म से करते आए, भक्ति का संस्कार हमारे पास है। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना।
साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना यह पक्के संस्कार है। जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही होता है। तो वर्णन माना विस्तार, नहीं, विस्तार से। भक्ति मार्ग उस दिन जो बोल रहे थे ना श्रीमंत भाई डॉक्टर हमारे, तो ऐसे ही भारत में प्रोग्राम चलते थे और उनको लगता कि हमने बहुत अच्छा किया करने वाले, और जो सामने देखने वाले बैठे हैं तो वो भी भक्ति मार्ग से, भक्ति के बैकग्राउंड से, संस्कार से आए हैं। तो 5 प्रकार से स्वागत, उसमें आधा पौना घंटा चला जाता। बाद में जो प्रोग्राम का जो लक्ष्य जिस कारण इकट्ठे हुए वो बाद में, पर आगे इतना सारा एक्टिविटी चला ना, उसमें फिर मन बिजी हो जाता है। उसको जो चाहिए था ऐसा मिल गया उनको, फिर वो रियल बात है, सार वो मन ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए सेवा नहीं होती थी, इतना खर्चा बहुत होता था, हमने देखा, मेहनत भी बहुत होती थी ना उसमें। अभी विदेश में ऐसा नहीं है, ये कल्चर भी चेंज हुआ, अभी नहीं होता है, पहले करते थे ऐसा, टाइम बहुत ज़्यादा था उसमें। तो ऐसे नहीं बाबा कहते, तो व्यर्थ बहुत, हमको लगता कि हमने सेवा की, तो उसमें व्यर्थ बहुत होता है। पर जहाँ टाइम जाता है प्राप्ति कुछ नहीं। आपने खर्चा तो किया, श्वास भी लगाया, समय भी लगाया, तन भी लगाया, धन भी लगाया, मन भी लगाया, सब कुछ लगाया, पर बाद में क्या आत्मा पावन बनी? व्यर्थ माना। आत्मा में गुण आया, आत्मा में शक्ति आई, बाबा के साथ का जो संबंध है वो मेरा मजबूत हुआ, शक्तिशाली हुआ? नहीं हुआ ना। कमाई हुई? नहीं हुई ना। बचत की, जमा किया? नहीं ना। तो व्यर्थ ही है सारा, विस्तार सारा व्यर्थ ही है। थक गए, क्या फायदा? कि दूसरे दिन ज्ञान योग नहीं करेंगे, ये सब देखा है हमने प्रैक्टिकली। वर्णन करने का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। स्टेज ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, डेकोरेशन चाहिए, खाना ऐसा चाहिए, हमने ये भी यहाँ करके देखा। और हमारा तो, मैं तो देखती हूँ, एक प्रोग्राम करके, 2 करके, फिर रिजल्ट नहीं आता है, तो कितनी बार विधि को चेंज किया हमने, कितनी बार। ये गुजराती समाज है हमारा, यहाँ हम हॉल लेते थे रेंट पर, 200-300 लोग आ जाते थे। सबसे पहले उनका लक्ष्य रहता है कि खाना है कि नहीं, सामने से फोन करके पूछेंगे, खाना है तो आएंगे, बेन जॉब है ना, नहीं तो घर जाके कहाँ खाना बनाएंगे, ऐसा। तो फिर हमने सोचा खाना रखेंगे, तो फिर बोलते हैं कि इतने प्रकार की, कोई डाइट पेप्सी पिएगा, कोई स्प्राइट पिएगा, कोई ये, तो फिर वो लाओ, तो फिर बोलते बच्चे आएंगे तो फिर चिप्स लाओ, नहीं। तो मेरा ये क्या है। बाद में तो कोई एक भी फोन नहीं करते कोर्स के लिए। $1000 हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी उस समय, 1 लाख जितना था, क्योंकि हमारे पास $1 नहीं था। और ये रतनमयी दादी सब बड़े बड़े आते थे उस समय, तो हमने वो करके अनुभव किया, फिर छोड़ दिया। बाद में प्रोग्राम के बाद पूरा होते जैसे खाना बचा, डेकोरेशन, पता नहीं कौन, हम तो उसमें बिजी रहते हैं ना। मैंने बोला ये तो उनका आदत बिगड़ी हुई है यहाँ की ना, बिगाड़ी हुई है कि खाना दो तो आएंगे। भाई ऐसा ज्ञान नहीं है ये। जिनको रियली इंटरेस्ट है करना है, उनको तो खाना नहीं दो ना तो भी चलेगा, तो भी आएंगे, तो वो सच्चे। तो ऐसे खर्चा वाली सेवा बाबा ने नहीं बोला, कम खर्च बाला नसीब, माना सब कुछ हमारा कम खर्चा हो। खाने में तो खाया ना, अभी तो ऐसे जन्म से वही तो किया हमने, भगवान को भी खिलाया, हमने भी खाया। तो बुद्धि खाने में रहती है, सुनने में नहीं रहती है ना? तो बहुत विस्तार है उसका। फिर ये चाहिए, ऐसा चाहिए। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है, पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हैं। ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते हैं। तो वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं, फिर थक जाते हैं। हमने देखा थक जाते हैं, फिर उसको रेस्ट चाहिए 4 घंटा, 1 घंटे का प्रोग्राम करने के बाद ना, क्योंकि उससे ताकत नहीं आती है, वाचा सेवा से इतनी शक्ति नहीं आती आत्मा के अंदर। मुख से ज्ञान दाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, यह ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, लेकिन
देखो लेकिन शब्द आया, शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते हैं, फिर भी ज्ञान रत्न है और डायरेक्ट भगवान वाच है, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए आज हमारा यूट्यूब सारा वीडियो से भरा हुआ है। जो भी छोटे छोटे आज कैसे जो भक्ति मार्ग में छोटे छोटे प्रवचन करने वाले निकले हैं, ऐसे अभी ज्ञान सिखाते हैं, योग सिखाते, क्या है उनको अभी एक सेंटर दो, चला के दिखावे, नहीं कर सकते, ताकत ही नहीं है, क्योंकि ऑलराउंड सेवाधारी वो नहीं बन सकते हैं। खाली ज्ञान का वर्णन कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, उनको बोलो खाना कोई टोली बनाओ, भोग बनाओ, आत्माओं में ताकत ही नहीं है, शक्ति नहीं है। जबकि हमारी दादियाँ जो भी पुराने ज्ञान में निकले, दादी जानकी इवन लंदन में कितने एज के बाद आई, जब तो उनको तो रिटायर होने का टाइम था। हमारे यहाँ जयंती भी है, पुराना फैमिली, पता नहीं लाइन में आज सुन रहे कि नहीं, तो बोला दादी जानकी हमको खुद बना के खिलाती थी। शुरू शुरू में कहाँ ज्ञान सेवा कोई सुनते थे, नहीं, दादी लोग खुद खाना बनाते थे। तो सोचो, रात तो खाना बनाना किसको पसंद है, कोई को नहीं। किचन की सेवा तो किसी को नहीं चाहिए, खाना है, अच्छा खाना है, उसको चाहिए अच्छा, पर करना नहीं है ना। तो ऐसा है, बाहर से जैसे लौकिक वाले नहीं लेके खा लेते हैं, ऐसे हमारा ब्राह्मण परिवार भी, ये भी मशीन का बना हुआ, ये भी खा सकते, ये भी खा सकते, ऐसा। तो बहुत अभी तमो प्रधानता जिसको कहेंगे, उसमें पुरुषार्थ में भी ऊपर जाना चाहिए, उसके बदले और नीचे नीचे ना, क्योंकि वो थक जाते हैं बोलने में, उनके पास ताकत नहीं रहती है। तो मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं, उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट्स का स्वरूप बनते हैं ना। मम्मा देखो नंबर 1 उसमें एग्जाम्पल, बाबा जो भी सुनाते थे, मम्मा सुनती थी, सुनकर उसका मनन करती थी, फिर दूसरा क्लास बाबा मम्मा को देता था, तो मम्मा कराती थी, सुनाती थी। तो मम्मा हर पॉइंट का मनन कर, ज्ञान की पॉइंट्स खाली मनन नहीं, वो स्वरूप भी बनती थी और फिर सुनाती थी। तो मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना है। जैसे स्थूल भोजन हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है, सिर्फ मुख से स्वाद तक रह जाता है। ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक रह जाता है, ज्ञान की शक्ति नहीं बनती उसमें। दादी ने तो फिर भी बोल दिया कि आप लोग ज्ञान की शक्ति से ज्ञान में चलते हैं, उन्हों के पास अनुभव की शक्ति है, बोलते हैं आत्मा परमात्मा कर्म समय, बाबा ने सब उनको अनुभव कराया है, सारा स्वर्ग वो सब। तो वो लोग अनुभव की शक्ति से ज्ञान में चलते हैं, और हमारा ज्ञान और खाली उसमें भी वर्णन तक। लेकिन वो बुद्धि द्वारा मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। लेकिन मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि बिजी है। मनन चिंतन करने में मन और बुद्धि दोनों बिजी रहता है, तो बाहर से जो माया के तूफान आते हैं उससे बच जाते हैं। तो माया बिजी देख किनारा कर लेती है। और दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। मनन किया ना, मनन मना मन को काम दिया, तो एक शिव बाबा को याद कर, तो एक शिव बाबा में निश्चय कर, एक नशा, एक बल, एक भरोसा, तो देखो हार कैसे हो सकती है, नहीं, स्वस्थिति बनती है उसमें, तो परिस्थिति उसको हरा नहीं सकती। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। शक्ति है ना माया को हराने की, तो वहाँ माया से मुक्ति,
और तीसरा है, तीसरे नंबर के बच्चे सदा सर्व अनुभवों में मग्न रहने वाले। सर्व अनुभव माना कितना है? सर्व में भी नंबर है ना, कितना नंबर है बताओ? सर्व संबंध सबसे पहले बाप से जोड़े ना, बाप से संबंध संपर्क में रहे, फिर संगठन, उसमें भी बहुत लंबा लिस्ट है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, वो भी 4 सब्जेक्ट। उसका खाली वर्णन नहीं, तो उसका अनुभव, ज्ञान का डिटेल सोचना, मन को काम देना ना सोचने के लिए। मनन अवस्था, तो मग्न अवस्था कैसे बनती है, बाबा की मुरली है। सदा सर्व अनुभवों में मग्न रहने वाले। ज्ञान में आने के बाद सब प्रकार का, ऐसा नहीं कि खाली अच्छा ही अनुभव होगा, खाली शांति का ही अनुभव होगा, खाली शक्ति का ही अनुभव होगा, नहीं, अच्छे बुरे सब अनुभव होंगे। तो मनन करना एक सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मग्न रहना यह फर्स्ट स्टेज है। उसी लगन में लगे रहे। मग्न रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही है, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है, अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अनुभव सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है। ज्ञान हम सुनाते हैं, बाबा ने बताया, और उसमें अनुभव नहीं होता है क्योंकि हमने किया नहीं ना, वो तो बाबा ने दिया और हमने सुनाया। तो बाबा से लेकर हम खुद पहले प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल करें, अनुभव करें और फिर सुनाए, मम्मा जैसा करती थी। ऐसे ज्ञान की विधि है, सुनना और सुनाना, और उसमें भी मर्यादा है, सब नहीं सुना सकते हैं ऐसा। तो देखो मम्मा उसमें आगे गई ना। फिर तो ज्ञान की अथॉरिटी हमारे पास होनी चाहिए कि नहीं, यही सच्चा है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी माना क्या कहेंगे? एक तो सबसे पहले चेकिंग की बात है, ये नहीं कि मैं अनुभव की अथॉरिटी से सुना रही हूँ कि नहीं सुना रही हूँ, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कल ही देखो तो हम सब बात कर रहे थे, आज सारा मुरली में आया, बाबा ने और अच्छी तरह से जवाब दिया आज। सुनाते तो सब है, आप देखना, हम तो जब से ज्ञान में आए 36 ईयर से देख रहे, सुन रहे, सुना रहे सबका। पर जो सुनाते हैं ना, उनकी जो सुनाने की ये विधि, उससे पता चलता है कि अनुभव से सुना रहे, ऑथोरिटी से सुना रहे हैं, और जो उनके जीवन में है वो सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं। नहीं, हम तो वो कुछ नहीं देखते, बस वीडियो देखा, चालू किया, मतलब बहन बहुत अच्छा है। तो क्या अच्छा है? कर्ण रस, भक्ति मार्ग, भक्ति के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। नहीं, उनके पास अथॉरिटी है, वो नहीं देखते हैं। हमारा बाबा, मम्मा, दादिया सब देखो, उनके लिए सब टाइटल लागू हो सकते हैं। ज्ञान की अथॉरिटी है उनके पास, अनुभव भी है, और वो अथॉरिटी से बोलते, जैसे शिव बाबा बोलते हैं ऐसे। अभी तो कहा वो भट्ठी प्रोग्राम अलग अलग नहीं होता है, माताओं का अलग, कन्याओं का अलग, टीचर्स का अलग, कुमारों का अलग, सब अलग अलग ग्रुप क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उसमें जो अवगुण है, कमी है, कमजोरी है, सब दिखाते बताते हैं, विशेषता भी बताते हैं। फिर बोलते ये पुरुषार्थ करना है, इसको कैसे निकाले, ये सब शिव बाबा नहीं दोनों बात बताते हैं ना आत्मा की, कि आत्मा पतित बन गई है, पावन बनना है, कैसे बनना है। तो देखो हमें बुरा लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि बाबा के पास अथॉरिटी है, क्योंकि वो ऐसा है, वो निराकारी है, वो निर्विकारी है, वो निरहंकारी है। इसलिए हमको बोलते हैं कि आपको भी बनना है, ब्रह्मा बाप ने भी बना, तो वो भी बोलते हैं आप भी बनो ना। अथॉरिटी माना उनके पास अनुभव है सारा, तो हमारे पास अथॉरिटी नहीं है और फिर बोलते, इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ता है।
और भी गहराई से सोचना है। मग्न अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभवों को देख स्वयं भी हिम्मत रखती है, उत्साह में आती है, हम भी ऐसे बन सकते हैं। हम्म। मग्न रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। मग्न रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म संबंध से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। वो नीचे वालों को कभी नहीं देखेंगे कि ये मेरे से खुश है, संतुष्ट है, नहीं है, मैं उसको खुश करूं, संतुष्ट। हमारा पुरुषार्थ की विधि देखो गलत है, इसलिए सिद्धि नहीं मिल रही है। बाबा ने आज ये सही विधि बताई कि नीचे कर्म बंधन जो भी है और संबंध में आते आना पड़ता जो भी है, पर हमारा पुरुषार्थ रहता है कि हम उसके प्यारे बन जाए। कोई मुझे अच्छा कहे, कोई मुझे अच्छा बोले ना, ऐसा। और उस कारण बाप को नहीं देखते कि शिव बाबा को पसंद है कि नहीं, शिव बाबा मुझे अच्छा बोलेगा कि नहीं, वो नहीं देखते हैं। तो वो फिर उसमें बिजी हो जाते हैं। पर तीसरा नंबर वाली आत्मा मनन भी है, मनन शक्ति भी है उसके पास, मग्न अवस्था भी है, तो वो नीचे वालों को नहीं देखते, कौन बोलेगा क्या कहेगा, नहीं। वो सदा बाप को ही देखेगा कि मेरा हर कर्म बाप को पसंद है। जो मैं बोलूं देखूं, जीवन मेरा जो भी खाना पीना बैठना उठना सब, हम बाप के प्यारे कैसे बने, वो पुरुषार्थ नहीं है। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, और हम तो नीचे सबको खुश करने में लगे हैं। आप देखना बहुत सूक्ष्म बात है ये सारी। रहना तो सबके साथ ही है, पर सबसे न्यारा और बाप का प्यारा। हम बाप से न्यारे बन नीचे का प्यारा बनने की बात करते, वो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। मनन आत्मा सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसे श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं, और वर्णन करने वालों के बोल दिमाग तक रहता है। इसलिए वो एनर्जी ऐसी होती है, इसे बोलते हैं ना, ये ज्ञान का जो रास्ता है वो दिमाग से होके नहीं गुजरता है, दिल से होकर। दिल चाहिए उसमें, हृदय बोलते जिसको ना भक्ति में, ऐसा हृदय से प्रार्थना ऐसा नहीं बोलते हैं। तो ये दिल से गुजरने वाला रास्ता है ये, तो वो दिल से करते हैं, और दिल से करने के कारण उसके पास अनुभव होता है, और वो जो सुनाते हैं वो अनुभव से सुनाते हैं। तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है? मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। देखा, मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। सदा मनन चले ये नहीं होता है। मन बीच में कुछ भी व्यर्थ तो आ जाता है ना। मगन रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होता है। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। अभी ये भक्ति मार्ग सारा शुरू होगा, भक्ति का संस्कार भी यहाँ से भरेंगे ना। तो ये ध्यान रखना है, बाबा हर संडे की अव्यक्त मूल्य में कोई ना कोई बात एक ऐसी है जो सिखाते। सारी मूल्य याद नहीं रहे कोई हर्जा नहीं। तो 2-3 संडे पहले बाबा ने बताया था कि अभी ध्यान रखना है कि भक्ति के संस्कार हमारे इमर्ज नहीं होने चाहिए। अगर अभी ज्ञान मार्ग में भी हमारे भक्ति के संस्कार इमर्ज हुए तो ज्ञान के संस्कार हम भर नहीं सकेंगे, सत्युगी संस्कार हमारे अंदर भर नहीं सकेंगे, उसी में ही रह जाएंगे वर्णन करने में। नहीं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये जबकि एक ही लाइन याद रखना, बाबा ने कहा ये कलयुग है, एक दुग्धाम है, और इसमें इस संसार में अभी बाबा ही हमारा संसार है। बाबा ही अपना संसार बन जाए
और ये संसार में बाबा के सिवाय कोई भी अच्छा है ही नहीं, एकदम ऑथोरिटी और गारंटी से बाबा बोलता है। और वो देख लो, चाहे कोई वस्तु हो, कोई वैभव हो या जो भी हो, कलयुग में अच्छा, नरक में कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर हमको अच्छा लगा, हमने अच्छा कहा, माना माया की प्रवेशता, ये माया बोल रही है। बाबा ने ये सब मूलियाँ चलाई है, तो एक एक मूली में ऐसे एक एक लाइन होती है, तो ये आपको पक्का बनाते, तो आप कभी नहीं बोलेंगे भी ये अच्छा है, ऐसा नहीं। तभी गायन एक का ही है, सत्यम शिवम और सुंदरम, और किसी का गायन है ही नहीं ये। तो वर्णन करते हैं ना, मनन शक्ति मग्न स्थिति को सहज प्राप्त करा देती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मन को भटकना है, इसलिए बोलेगा कि ये अच्छा है वो अच्छा है, क्योंकि उसको वो कहाँ से थोड़ा रस मिलता है, फिर वो थक जाता है, फिर वापस आ जाता है। उसको बाबा में नहीं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं मन को 63 जन्म से, वो नीचे ही ढूंढता रहा, इसलिए ऊपर जाता ही नहीं वो मन। तो उसको पता कैसे चले कि शिव बाबा कैसा है और शिव बाबा से किस प्रकार का रस मिलता है ना। तो ये करने से मन को भी फिर अच्छा लगेगा। ये धीरे धीरे 1 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 1 आवर, ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे, तो फिर मन देखो कहीं नहीं जाएगा, उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा शिव बाबा से। तो मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना तो अति सहज है, मनन शक्ति वाले, मग्न रहने वाले, सदा पूज्य, वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ, समझा। खाली गायन योग्य नहीं, कोई हमारा गायन करे, पर पूजन भी करे, हमारा मंदिर भी बनावे, वो हमारा भक्त भी बने, वो स्टेज अभी बनानी है। तो यहाँ संगम युग में ही राजा प्रजा, दास दासी, नौकर चाकर, पूज्य पुजारी सब यही फिक्स होता है, बाकी कल्प में कुछ नहीं। यहाँ का किया हुआ 84 जन्मों का साथ चलता है सारा, एक ही थोड़ा टाइम है जो भरना है। तो उसमें खाली गायन ही भर दिया तो पूजन के लिए जगह ही नहीं रहेगा रिकॉर्ड में। हाँ, तो दोनों भरना है, बाबा ने कहा, समझा। सेवाधारी तो तीनों है, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबरवार है। नंबरवार में नहीं आना, नंबर 1 बनना। देखो बाप नहीं चाहता है हम फेल हो जाए। कई कल भी देखो भाई ने, भगवान भाई ने कितनी अच्छी बात बताई, बल इतना पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है पर कैसे सुनाता है, आप सोचो। छोटी छोटी बात, लंबा लंबा भाषण तो बहुत करते हो, उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। ये छोटी छोटी बात करके बताना, समझाना, तो समझ में आना, वो सब तो नंबर वार है उसमें। तो बाबा कहते हैं हमें नंबर 1 बनना है, सेवा में भी बनना है। तो कैसा बनना है बताओ। ड्रामा में जो बनेंगे सब बनेंगे नहीं, ये समय भी बनाएगा, बाबा भी आए हैं बनाने के लिए, हमको बना रहे हैं। तो कैसा बनना है बताओ। ड्रामा में हमारा पार्ट कैसा होना चाहिए, नहीं पहले निश्चित होना चाहिए ना, कि नहीं। वो सोचने का काम किसका है। कल भी बात कर रहे थे, शरीर में ये हमारा जो शरीर है ना, उसमें भी एक व्यवस्था है, मस्तिष्क बोलते हैं वो लोग। तो उनको पता नहीं है कि मस्तिष्क माना वहाँ आत्मा बैठी है, और आत्मा में भी मन है, नहीं चैतन्य है, उनका काम है सोचना। शरीर जड़ है, मन जो सोचता है और एक एक इंद्रियों को काम देता है। तो पाँव का काम है चलना, तो उसको सोचना नहीं है, उनका काम है मंजिल तक पहुंचाना। सोचना मन का काम है, नहीं। और मन को अपनी मंजिल को तो निश्चित करना पड़ेगा ना, कि नहीं। आप सोचो, तो ऐसा मंजिल रखा है, क्या कहेंगे, किस नंबर में आना है, बनना है तो कैसा बनना है वो तो बता सकते नहीं।
बहुत बार डिस्कशन किया है हमने। कौन बता सकते, बताओ आज की मूल्य के आधार पर नंबर 1 में आना माना कैसे पता चलेगा कि मैं नंबर वार में हूँ कि मैं नंबर 1 में हूँ? कैसे पता चलेगा बताओ? हमारा सब होता था ट्रेनिंग, कुमारियाँ थी ना, हम छोटे छोटे आए थे तो उस समय बताते थे आदर्श टीचर्स बनना, ऐसा नहीं, हमारे जीवन में आदर्श होने चाहिए, ऐसा क्या बोले उसको। तो हर अपनी जगह जगह हर एक अपना एक आदर्श बनाए। बनना है तो यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना, ऐसा नहीं कहते, बनना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, यूनिक, हमारे जैसा कोई नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप बने, उसके जैसा कोई बन ही नहीं सकते। मम्मा बनी नहीं, उनके जैसा कोई बन ही नहीं सकते। हमारी मुख्य 3 दादियाँ देखो यज्ञ को यहाँ तक ले आए, नंबर 1 में सब आएंगे, फर्स्ट डिवीजन में आएंगे सब। आप सोचो, नंबर वार में नहीं, उन्होंने अपना मंजिल नंबर वार में नहीं रखा, उन्होंने अपनी मंजिल को नंबर 1 बनाया और बोला, निश्चित किया ना पहले तो अपने लक्ष्य को, अपने पद को, फिर चलना शुरू किया। हमारा कुछ फिक्स ही नहीं होगा तो कैसे चलेंगे आप? गाड़ी लेके तो निकले घर से, पर कहाँ जाना है आपको? नहीं, निश्चित नहीं होता तो वहां तक जाते हैं, वहां जाके रुकते हैं। ऐसा कि रोड है, अभी तो ये कोरोना में बहुत अच्छा अच्छा लोग लिख रहे हैं कि रोड भी है, खाली भी है, पर जा नहीं सकते अभी कहीं पर भी, घर में ही है। बताओ, पहले ऐसा टाइम था जो घर में रहने का टाइम नहीं था। आप सोचो, तो ऐसे नहीं चलाते रहते ऐसे थोड़ी हमें ज्ञान में चलते रहना है, चलते रहना है ज्ञान में। जब तक संगम की मूल्य सुनते रहना है, सुनते रहना है, ऐसा ऐसा नहीं ना। तो लक्ष्य, बाबा ने देखो बताया नंबर 1 बनना, खुद बना ना ब्रह्मा बाप नंबर 1, तो वो भी हमें बता रहे हैं। शिव बाबा भी है नंबर 1, ब्रह्मा बाप भी बने नंबर 1, तो बच्चे कैसे नंबर 1 हो सकते? हो सकते नहीं ना। जैसे बाप ऐसे बच्चे। अच्छा, सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी, देखो डबल डबल का टाइटल, डबल विदेशी माना। जो नए सुन रहे हैं उनको पता ना, पुराने बताओ डबल विदेशी का अर्थ क्या कहेंगे? आज जो बाबा डबल बोल रहे हैं, डबल विदेशी माना क्या कहेंगे? विदेशी बच्चों को डबल फॉरेनर्स ऐसा बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं बाबा? बताओ, ये भी मनन करने की बात है ना, सोचने की बात है। मनन करना माना सोचना, तो एक क्वेश्चन आना चाहिए नहीं, डबल डबल माना क्या कहेंगे? बताओ, नहीं बताएंगे? तो फिर भक्ति हो जाएगी नहीं, सुनना कहाँ रस हो जाएगा। अच्छा सुनने का आदत, तो अच्छा बोलने का भी आदत रखना है। ज्ञानी बोलेंगे ना, बोलो कोई हर्जा नहीं, कौन सुनाते हैं, आगे भी वही आता है। शब्द पढ़ाई है ना, समझ में नहीं आई तो बात कैसे आगे जाएंगे बताओ? डबल विदेशी, क्योंकि एक तो वो भारत, शिव बाबा देखो भारत में आए। भारत भगवान की अवतरण भूमि है, जन्म भूमि है, और खास बाबा भारतवासियों को ज्ञान सुनाते। इसलिए बाबा कई बार साकार मूल्य बोलते हैं भारतवासी बच्चे। तो भारत माना जो अभी का भारत है उसकी बात नहीं करते, उसका नाम तो अभी बदल गया ना, हिंदुस्तान रख दिया है, इंडिया रख दिया है, वो सब। बाबा तो ओरिजिनल जब सतयुग था, स्वर्ग था, उस समय की बात की, जब और कोई देश नहीं थे, एक ही भारत। और उसमें जो बाबा के बच्चे, जो अभी बाबा ने बोला हम बिछड़ गए हैं और कल्चर में चले गए हैं और भूल गए हैं, तो वो बच्चे जो बाबा को ढूंढते, बच्चे और बाबा बच्चों को ढूंढते, वो मिलते हैं फिर आकर। तो यहाँ जो विदेश में चले गए, अलग शरीर में आ गए हैं, वो भारतवासी नहीं है। भारत में उसका जन्म नहीं है जिसको,
तो उनके लिए भारत फॉरेन कंट्री है, नहीं जैसे हमारे लिए यह कहते हैं ना, हम तो फॉरेन में आए हैं, हमारा ओरिजिनल देश तो भारत है, तो वो हमारे देश के नहीं है, इसलिए विदेशी। और डबल विदेशी माना चाहे फिर वो सारे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री से, चाहे भारत से भी है, तो भी बाबा बोलते ये आपका राज्य नहीं है, ये आपका देश नहीं है, अब ये माया रावण का देश है ना, हम इस देश के नहीं है, हमारा देश है कहाँ, परम धाम, आत्मा का ओरिजिनल जो स्थान है रहने का, हम परम धाम निवासी हैं। वो बोलते हैं परम धाम से आए हैं, वापस परम धाम जाना है। तो भारतवासी के लिए वो सिंगल हो गया, डबल विदेशी इसलिए बोलते बाबा डबल, क्योंकि वो न भारत के है, और दूसरी बात, और न वो चाहे अमेरिका हो चाहे लंदन हो, कहीं के भी नहीं है वो ना, ओरिजिनल बाबा याद दिलाते एड्रेस हमारा, इसीलिए डबल विदेशी याद रखना। ऐसा आत्मा की बात करते हैं ना, शरीर की बात नहीं करते हैं। तो आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, यहाँ नहीं रहेगी, वापस वो जाएगी अपने घर, फिर वापस आएगी। ऐसा आना और जाना, ये खेल है ड्रामा का। विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से विदेश में रहते स्वदेश, देखा, विदेश में रहते स्वदेश, स्व माना आत्मा, और आत्मा का देश कौन सा है, हम आए हैं इस पराये देश में, जाएंगे अपने स्वदेश परम धाम। स्वस्वरूप की स्मृति, एक को तो देश की स्मृति, और पहला स्वस्वरूप, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। स्वस्वरूप माना सदा स्मृति में रहने वाले हो। तो जैसे बाप परम धाम से इस पुराने पराये देश में प्रवेश हो आते हैं, ऐसे आप सभी भी परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहज योगी आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि हम भी परम धाम निवासी आत्माएं इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्य अर्थ निमित्त बने हैं। ऐसे पूछो अपने आप को और चेक करो कि ऐसे मैं आत्मा अवतरित हुई, मेरा अभी अवतरण, पहले हमारा जन्म था, अभी देखो अलौकिक जीवन समझेंगे तो अवतरण में आत्मा ने अभी अवतार लिया है, अवतरण किया है इस शरीर में। क्यों? मेरा कार्य, मेरी जिम्मेवारी विश्व का कल्याण करना है। मुझे विश्व के अर्थ जीना है, अभी मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, खाली मेरा छोटा परिवार 2-4 बच्चे उनके लिए नहीं, सारा विश्व मेरा परिवार है। बेहद में, हद से निकल अभी बेहद में। आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो, देखा, हमारा जन्म नहीं है, हम अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। शूद्र जीवन समाप्त हुई, अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। पुराना जन्म हम भूल जाए, सारा शूद्र पने का जो भी है, संबंध संपर्क, खाना पीना, रहन सहन, सब बाबा ने हमारा चेंज किया, क्योंकि अभी हम शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हैं। ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होते, ब्राह्मण अर्थात ही पवित्र। तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, बाबा पूछ रहे हैं, ब्राह्मण है या मिक्स है, दोनों नाव में पांव रखने वाले नहीं। लौकिक और अलौकिक दो नाव है, तो ये नाव कलयुग से अभी निकल गई। हम अलौकिक नाव में बैठ गए जो स्वर्ग की ओर जा रही है, नट से निकलकर। फिर कहेंगे नहीं दोनों नाव में बैठे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही नाव में दोनों पांव रखने वाले तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं हैं। वैसे भी जो भी आत्माएं अवतार बनकर आई है, अवतार रूप से प्रसिद्ध है, वह किस लिए आती है? श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए। तो आप अवतारों का काम क्या है? बाबा पूछ रहे, देखो हम भी अभी अवतरित हुई आत्माएं हैं, जो भी बाबा के बच्चे सब भी। तो विश्व परिवर्तन करना, देखो एक तो हमारा काम क्या है, जैसे लौकिक में वो ब्राह्मण क्रियाकांड कराते रहते हैं ना, जो भी है उत्सव त्योहार प्रसंग आता है तो उनको पता है कि मुझे क्या करना है। ऐसे हम नामधारी ब्राह्मण नहीं, कामधारी। बाबा ने देखो हमें अपना काम याद दिलाया
कि हमारा धंधा क्या है, विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना, नर्क को स्वर्ग बनाना। आप सोचो कितना बड़ा कार्य है। इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो, अर्थात ब्राह्मण बने हो। खाली बाप को याद करने नहीं, खाली बाप से वर्षा लेने नहीं, खाली सत्युग में जाने के लिए नहीं। उससे पहले 3 काम दिया बाबा ने। एक तो विश्व परिवर्तन करना है, और अज्ञानता की जो रात चल रही है, घोर कलयुग, उसको बदल कर माना जो नर्क है उसको स्वर्ग बनाना। यह काम याद रहता है ना। नंबर 1 में आना है तो ये करना पड़ेगा, ये काम याद रहे। लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो, इनकम भी कहाँ लगाने के लिए। कई बार ऐसे ना शुरू में तो ये जगदीश भाई भी, ब्रिजमोहन भाई, हमारे रमेश भाई सब आए ना ज्ञान में, और तो सर्विस करते थे जॉब उनका। तो किस लिए, इनकम भी कहाँ लगाने के लिए, सेंटर खोलने के लिए करते हो, व लौकिक परिवार के लिए करते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं उनको, अगर यह लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं, लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना, और किसके डायरेक्शन से करते हो। क्योंकि विदेश में तो देखो भारत जैसा नहीं है। भारत में तो एक कमाई करते हैं 6 लोग खाते हैं, यहाँ तो 6 है, 6 को ही कमाई करनी पड़ती है, एक की कमाई से नहीं चलता है। तो इसलिए बाबा उनसे पूछ रहे हैं जॉब करो, सेंटर भी चलाओ, मना नहीं करते बाबा जॉब करने के लिए भी। अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देश से आए हैं सब बाबा के बच्चे, बाबा के सामने बैठे हैं। तो जॉब को जॉब नहीं समझो। कई बोलते ना जॉब नहीं करेंगे, जॉब छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। दादी जान की सबको बोलती थी जॉब करो और सेंटर में भी रहो और सेवा भी करो। एक कल्चर दादी ने बनाया लंदन में आकर के, सबको सिखाया। तो किसके डायरेक्शन से करते हो, जब बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो तो जिसकी श्रीमत है वही याद आएगा ना। इसीलिए बाप दादा कहते हैं लोग कार्य करते भी आपको ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी भी हो और वारिस भी हो, चाहे कहाँ भी रहते हो, लेकिन मन से समर्पित हो तो वारिस हो। जरूर नहीं सेंटर में रहते हैं वही समर्पित है, ऐसा। मन बुद्धि से समर्पित, मन बुद्धि शिव बाबा को समर्पित नहीं किया, अर्पण नहीं किया। कल बताएं कितने अच्छा शाम को व्यक्त मिली थी। तो समर्पित आता है ना शब्द अर्पण में, दर्पण में समर्पित। वारिस का अर्थ यह नहीं कि मधुबन में आकर रहो, लेकिन सेवा क्षेत्र पर रहते भी अगर मन से मेरापन नहीं है, अर्थात समर्पित है, तो वारिस से। तो सरेंडर हो या अभी कर्म बंधन के अंडर हो, समर्पित नहीं किया है माना कर्म बंधन के अंडर में है। जब मन से समर्पित हो गए तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि सरेंडर हो गए माना सभी बंधनों को भी सरेंडर कर दिया बाबा को। मैं जो हूँ जैसा हूँ। पहले दिन आते हैं तो बाबा से प्रतिज्ञा करते मनोमन नहीं कि बाबा मैं आपका हूँ। तो जब हम बाबा के हो गए तो हमारे साथ जो भी कारण है, समस्या है, प्रॉब्लम है, सब किसकी हो गई अभी? हमारी रही कि बाबा की हो गई। तो उसको सॉल्व करना भी बाबा का काम है, हमारा नहीं है ना? अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है। बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं है, हम अवतार है, ऊपर से आए हैं। ये सदा स्मृति में रखो। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएगी, विदेह ही बंद करके कार्य करेगी। शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बंधते। यह चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, यहीं रहेंगे, यही अच्छा है, वो कुछ भी नहीं। वो शरीर का स्वभाव है सारा। लास्ट देखो, इसलिए दादिया हमें सिखाया, बताया। ब्रह्मा बाप ने उस समय उन्हों को दिखाया और सिखाया प्रैक्टिकल में। मैंने देखा है दादिया सेवा करती जा रही है ना?
और लास्ट में देखा हमारी, देखो जानकी दादी को भी इतना 210 कंट्री में जाके चक्कर लगा के संदेश देके वापस बाबा ने भारत में ही उसको बुला दिया, वहीं रही, वहीं उसने अपना देखो शरीर छोड़ा। जैसे गुर्जा दादी उन लोगों ने उसका देखो कितना बेहद का विस्तार, कितना सेवा किया। बाद में कहाँ एक छोटे से स्थान पर जाकर देखो सब किया, किसके लिए किया? उन्होंने ये नहीं कि मेरे लिए, अपने लिए, वो करके भी न्यारे हो गए, बाप के प्यारे हो गए। देखो प्रैक्टिकली देखा ना, एक स्थान पर 3 साल समेटने की शक्ति धारण की। हमको क्या लगता है कि मैंने किया ना, मेरा विस्तार है ना, तो सारा मैं ही उसको भोगूं, माना उसका सुख मैं ही लूं। ऐसा ऐसा नहीं होता है। हमारा काम है करना, कि पीछे के नहीं देखना है, सोचना है। तो ये बहुत गहरी बात है। कोई बंधन बांधे नहीं। देखो ORC दिल्ली जोन का इंचार्ज दादी ना, कितने सारे उनके टाइटल, परिचय देखेंगे तो 3-4 का उनका परिचय होता है दादियों का। पहले तो राजयोगिनी उनको बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारी नहीं बोलते उनको, बहन भी नहीं, दादी। देखो एक एक उसका स्टेटस देखो दादियों का ना। तो भी कोई बंधन ने उसको बांधा नहीं, ना यज्ञ सेवा, बच्चे, कुछ भी नहीं। कैसे एकदम कर्मातीत बन गए, प्रैक्टिकली आंखों से देखा। आप सोचो बैठकर ना। तो हम तो अभी कितने प्रकार के बंधन में हैं, सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म, कितने प्रकार के बंधन में अपने आप को बांध के रखा है। नहीं तो मुक्ति कैसे मिलेगी? सोचो, हम बात करते हैं मुक्ति की, बात करते परम धाम जाने की, हम बात करते जीवन मुक्ति की, सतयुग में जाने की, और यह बंधन छोड़ना भी नहीं चाहते, उसमें से छूटना भी नहीं चाहते हैं, वो बंधन के साथ ही जीना चाहते हैं। कैसे होगा? बाबा कैसे निकाल करके ले जाएगा? आप सोचो। अभी जो आत्माएं शरीर छोड़ रही है, वो उनसे सीखना है। बेचारे रोज हमारे पास तो 2-3 न्यूज ऐसे आते हैं, और उसमें ये देखो खास एक अनुप्रिया तो 2 दिन, ज्यादा भी बीमार नहीं रही, 2 दिन खाली। आप सोचो तो क्या तैयारी करेगी वो 2 दिन में? उसने सोचने समझने में ही वो टाइम चला जाएगा, और उससे पहले आत्मा शरीर से निकल जाए। बाबा इतना टाइम दे रहा है हमको, मनन करना, माना क्या, सोचना है अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में ना, अपने जन्म के बारे में, आगे जन्मों के बारे में सारा। अभी हमको तो टाइम मिल रहा है सोचने के लिए, समझने के लिए सारा। तो बंधन को बंधन के रूप में रखेंगे तो कैसे मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। रोगों से भी मुक्ति नहीं मिलेगी, ये दुनिया से भी नहीं। वापस इस दुनिया में आना पड़ेगा। और कल हमारे शशि बहन से हम बात कर रहे थे, है शशि बहन अभी? सुन रहे शशि बहन? बताया उसने, एक अच्छी बात बताई। इसके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है भगत से उनका। पास्ट जन्म में देखो, बीच में शरीर छोड़कर आया है, वो पुरुषार्थ करना तो चाहता है, वो उसका संस्कार तो इमर्ज हो रहा है पास्ट का, इस जन्म में कुछ कर नहीं सकता है। बताओ शशि बहन, बताओ। कल बता रहे थे ये बात, क्योंकि आप तो 24 आवर्स उसके साथ रहते, हम तो सुनते हैं खाली आपसे फोन में। वही मैं सोचती हूँ ना उसको देख के कि देखो अगर अभी करना चाहता है बट नहीं कर पाता है, नहीं मतलब इतना सारा डाइवर्जन है। अगर पहले एक और मतलब उसी जन्म में रहता, पिछले जन्म में रहता, तो कितना आगे बढ़ता। नहीं 6 साल में, 6 साल तो बहुत होते हैं। तो हमें तो इसी से सीखना है कि देखो एक एक टाइम सेकंड कितना वीडियो कर सकते कि नहीं? वीडियो कर सकते करो। आप सोचो उसके पास क्या नहीं। अभी हमारे अगस्त्य के पास तो कोई कंप्लेन नहीं है कि पैसा नहीं है, परिवार अच्छा नहीं है, मना एकदम नंबर 1, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हर चीज उसके लिए, कोई कमी नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। फिर भी देखो वो चाहे सो नहीं कर सकता है, चाहे सो नहीं बन सकता अभी, क्योंकि समय उसकी अगेंस्ट में है अभी, क्योंकि उसका समय, कहते हैं तो छोटा बच्चा है ऐसा, उसका शरीर अभी उसको सहयोग नहीं दे रहा है। आप सोचो, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे देखेंगे तो रियलाइज होगा।
अभी क्या हमको लगता है कि जो भी हमको मिला है ना, समय मिला है, साधन मिला है, जो भी मिला है, मतलब स्थूल और सूक्ष्म, चाहे लौकिक से चाहे शिव बाबा से, हम उसको लगता है कि खाली हम भोगे उसको, बस माना उसको जिए। ऐसा नहीं, बाबा बोलते वो मेरे से लो, उसको यूज करो और उसको सफल करो और उससे कुछ बन जाओ। नहीं तो अभी शरीर छूट गया, अभी जो आत्माएं जा रही है सब क्या बनेगी, जन्म तो लेना पड़ेगा उसको। दादी गुलजा ने इसलिए पहले से फाइनल किया, कुछ भी हो जाए अभी दूसरा जन्म नहीं लेना, इसलिए 3 साल बैठ करके देखो, जो भी कर्म भोग माना, जो भी हिसाब किताब, जो भी चुकतू करना था उन्होंने कर लिया। अभी नहीं आएंगे कली की दुनिया में वापस, सीधा अभी उनका दूसरा जन्म। आप सोचो, तो पहले तो ये अपना मंजिल तय कर कि मुझे दूसरा जन्म ये कली की दुनिया में लेना है कि नहीं लेना है, कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, आप सोचो। जो भी बच्चे वो बोलते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, लौकिक में ऐसा बोलते हैं कि जिनके माँ बाप नहीं है तो वो अनाथ है, नहीं बेचारे रोड पर बैठे रहते, कोई नहीं उनका संभाल करने वाला। तो यहाँ जो अभी बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेंगे भी ना, तो उसका बचपन देखो, शशिबेन जैसे माता पिता होते हुए भी उनका बचपन क्या है, न बाहर जा सकते, न खेल सकते हैं, कुछ भी नहीं, अनाथ ही कहेंगे उसको ना। हम तो हमारा बचपन देखो, ऐसे बच्चों को देख के अपना बचपन याद करते हैं तो कितना मौज में, कितना खुशी में, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। कहाँ कहाँ जाते थे, खेलते थे, कैसा स्कूल, कैसी मजा, वो सब ना। वो बैठ के इसलिए मनन करने, ज्ञान मनन करना, ऐसा मनन करेंगे, सोचेंगे तो आपको वो रियलाइज होगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ ना। मैं तो सारा दिन ये सोचती रहती हूँ कि अगर, क्योंकि भरोसा तो नहीं है ना, और 4 पैसे का जो श्वास है उसके ऊपर हमने विश्वास कर लिया कि मैं रहूंगी। पर पता था कनुप्रिया को कि मैं जाऊंगी, आप सोचो ऐसे। तो वो भरोसा नहीं, तैयारी, इसलिए बोलते हैं अचानक और एवर रेडी। तो बाबा को भी कोई कुछ नहीं बोल सकते, बाबा ने पहले से पाठ पढ़ा दिया, अचानक एवर रेडी। हमारी उतनी तैयारी हो, बाबा मम्मा दादियों जैसी, वो कर्मातीत बन गए, अव्यक्त बन गए, संपन्न बन गए, संपूर्ण। ये माला सारा दिन जपते रहो बस, संस्कार है ना, भक्ति के वर्णन करना है, महिमा करनी है, तो यही करते रहो बस। वो करते करते भी बन जाएंगे। दूसरों का करके देखो, उनका देख के खुश होते हैं, तो जब खुद बन जाएंगे तो उनके जैसे कितना खुशी होगी आपको, वो सोचो। दूसरी साइड वो नहीं सोचते हम, वो प्रभाव इतना होता है ना, तो अपना स्वमान भी भूल जाते हैं। उस स्वमान को बोलते कभी नहीं भूलो, मुझे भी तो बनना है ना, ऐसा ऐसा एक मंजिल बना दो, लक्ष्य बना दो, मुझे भी बनना है, कैसे भी करके कर्म बंधन से मुक्त बनना है, बाबा के प्यारे बनना है। वही योग है, वही कमेंट्री अंदर चलाओ सारा दिन। हम दूसरी कोई कमेंट्री की जरूरत ही नहीं है। वरदान है अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले, निश्चय बुद्धि भव। देखा बाबा ने वरदान भी कितना अच्छा है। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले, निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। ड्रामा की जो भी सीन अभी हमारे सामने आवे ना, हम अभी भी सुनते हैं ब्राह्मणों के मुख से, अभी बोलते हैं कि बेन सैड न्यूज है, ऐसा। तो मतलब वो तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है। नहीं, एक तो मृत्यु शब्द का हमको नेगेटिव और आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने पहले से ज्ञान दिया, आत्मा और शरीर, आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी, और जन्म माना रिटर्न टिकट लेकर ही आते हैं कि हमको हमारा जन्म है माना मृत्यु निश्चित है। सिक्के की 2 साइड है। फिर भी देखो, किसी का हम सुनते हैं तो उस समय अपना मन, अपना स्थिति अवस्था देखना, हमको आश्चर्य लगता है कि हाँ शरीर छोड़ दिया, तो छोड़ना ही था ना उनको
हमको पता ही था कि उसका जन्म है, और बाबा ने बोल दिया कलयुग है, तो कोई अभी अभी जन्म लेगा, अभी अभी शरीर छोड़ेगा, 1 महीने में भी 1 साल में भी। यहाँ साल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 42 जन्म उसको पूरा करना है। टाइम तो उतना ही 1250। जल्दी जन्म लेगा, जल्दी उसकी मृत्यु होगी ना। सृष्टि चक्र के लेसन में, सीढ़ी के लेसन में आयु भी बाबा बता देता है। कलयुग की आयु ज़्यादा से ज़्यादा 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 40, और 30 तो ज़्यादा ही कहेंगे, 20 के अंदर ही आत्माएं जाएगी। इसलिए देखो अभी छोटे छोटे सब जा रहे। कलयुग है ना, कलयुग का प्रभाव है सारा। तो बाबा ने हर प्रकार का ज्ञान दिया, उसमें हमें निश्चिंत रहना है। ड्रामा की हर सीन से कोई चिंता नहीं करनी, चिंतित नहीं होना है। वो संस्कार है हमारा, शरीर का स्वभाव है चिंता करना। पता नहीं दिन भी उसका क्या होगा, उसका तो घर, उसके तो बच्चे, उसका तो परिवार ना। तो साक्षी बन के नहीं देखते। शिव बाबा सारा नहीं देख रहा ऊपर से, ब्रह्मा बाबा नहीं देख रहा है साक्षी बन करके। सब दादिया जो भी एडवांस पार्टी में सभी देख रहे हैं ना, उन्होंने भी देखा ये ड्रामा को। तो ड्रामा का ज्ञान पक्का करना है, और ड्रामा में हार है ही नहीं, विजय है। विजय निश्चित है हमारी ना। तो निश्चित विजयी होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। हमने ड्रामा के पर क्वेश्चन किया, ड्रामा की कोई भी सीन पर क्वेश्चन किया, माना हमने शिव बाबा को क्वेश्चन किया। अब और शिव बाबा को कोई क्वेश्चन कर सकता है? आप सोचो, ज्ञान का सागर है, उसने सारा ज्ञान हमें दे दिया। तो आज तक जो भी बात हम शिव बाबा की सुनते आए, जिन्होंने निश्चय रखा स्वयं में, बाबा में, ज्ञान में, एक एक मूल्य देखो ना आप, साकार मूल्य देखो, आज की अव्यक्त मूल्य देखो, कोई भी नहीं काट सकता है कि ये लाइन गलत है, ये शब्द गलत है। बाबा को ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसा है नहीं है ना। हर बात राइट नहीं लगती है ये सही है ऐसा, तो फिर क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं बताओ। फिर भी हम क्वेश्चन करते, देखो बाबा ने मदद नहीं की ऐसा। तो बाबा कैसे, उसने आत्मा ने अपने आप को नहीं मदद की ना। सबसे पहले मैं समझती हूँ कि अगर कनुप्रिया वो ज्ञान जो डिस्कशन सारा शिवानी बहन के साथ, अगर उसी समय शिवानी बहन जैसा पक्का चलती हूँ ना वो, तो आज उसकी जीत होती काल के ऊपर भी। तो उसने जॉब जैसा ले लिया, कमाई का साधन बना दिया, समझा नहीं बात को, न उसका अभ्यास किया, न प्रैक्टिस की उतनी, तो कैसे बाबा मदद करेगा? बाबा तो पक्का सौदागर है, कच्चा नहीं। जिसने किया है, जो किया है, जितना किया है, जैसा किया है, उतना ही करेगा ना वो तो। इसलिए बाबा करने की बात बोलते हैं। बिना किए देगा तो उसको सबको देना पड़ेगा ना, सबको मदद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। इसलिए बाबा बोलते कम से कम मेरे में निश्चय रखो, ये ड्रामा में भी निश्चय रखो। तो आप देखना आपके सामने और हमारे सामने जो भी सीन आती है ड्रामा की, उसमें क्वेश्चन है, क्योंकि बाबा ने बता दिया कल्याणकारी है, ये बीमारी भी कल्याणकारी है। वो आगे चलकर 6 महीने के बाद पर्दा हटेगा, ड्रामा आगे आगे चल के, तो हमें समझ में आएगा कि नहीं उसमें भी कल्याण था। ड्रामा की कोई भी सीन कल्याणकारी, शिव बाबा ही कल्याणकारी, संगम युगी कल्याणकारी, तो उसमें दुख देने वाली बात या कुछ है ही नहीं। हर बात पॉजिटिव 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 है, नेगेटिव कुछ है ही नहीं ड्रामा में। आप सोचो, तो क्वेश्चन कभी नहीं उठेगा, नहीं तो सारा दिन क्वेश्चन चलता रहता है, ये क्यों, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं। वो आत्माओं का पार्ट है ना, अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं एक्यूरेट समय अनुसार। तो बाबा को क्वेश्चन नहीं उठता है, तो हमें भी क्वेश्चन नहीं करना है। स्लोगन, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। देखो कितनी सूक्ष्म चेकिंग चाहिए उसके लिए। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है।
तो वो ध्यान रखना है, किस लिए सुन रहे हैं, किस लिए सुना रहे हैं, वो भाव क्या है उसके पीछे, है ना, उसकी भावना क्या है उसके पीछे, कुछ चाहिए नहीं, माया की प्रवेशता तो नहीं है ना, विकारों की प्रवेशता तो नहीं है ना, तो वायुमंडल खराब कर देते हैं। बाबा भी सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं, पर देखो बाबा की भावना, बाबा का भाव कैसा होता है, तो वायुमंडल बन जाता है, नहीं, पॉजिटिव, पावरफुल, शक्तिशाली। अभी हम सब सुबह सुबह सबको कितना काम है, ऐसे थोड़ी कि फ्री बैठे इसलिए कर रहे हैं ज्ञान योग ना, फिर भी देखो यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा है, सारा दिन लगता है ना ऐसे ऐसे ही बैठे रहे बस, नहीं। तो ऐसा पॉजिटिव, पावरफुल, शक्तिशाली ना, तो वो देखना है। कितनी अच्छी बाबा की अव्यक्त मुरली थी, 3 बात बताई, 3 प्रकार के बच्चे बताए बाबा ने, तो उसमें देखना हमारा नंबर का, मुरली वापस और पढ़ना, फिर चेकिंग करना है, चेक करना है, और नंबर आगे पीछे है तो उसको ठीक करना है ना। ये ज्ञान इसीलिए दिया जाता है ना, बाबा आत्मा पहले थी ऐसी, सृष्टि वर्ल्ड ड्रामा भी ऑर्गेनाइज था सारा, बहुत अच्छा था। घर भी देखो आप वीकेंड में क्लीन करते, साफ करते, कितना अच्छा लगता है नहीं, ये पूरा वीक होके बिगड़ जाता तो देखना लास्ट दिन उसका देखने के लिए भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, कोई चीज इधर उधर ऐसा वैसा सब ना। तो ऐसा ये संसार का हो गया है, ऐसे जीवन का भी हो गया है। जीवन अच्छा क्यों नहीं लगता है, डिसऑर्गेनाइज सारा। तो सबसे पहले विचारों को कैसे ऑर्गेनाइज करना वो बाबा सिखाते हैं। तो जिनका मन ठीक है, जिसने वो सीख लिया, तो फिर उसको बाहर ठीक करने में कोई टाइम नहीं लगता है। अपने अंदर को ठीक करना जान गए, सीख गए ना, तो उसके लिए टाइम है सारा। पर इसी के लिए टाइम नहीं है, बिगाड़ने के लिए 24 आवर्स ले लेते हैं। हमको लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं, बाबा के हिसाब से वो भी करना है, ये भी करना है, तो इससे ठीक होता है सारा। अवस्था भी ठीक होती है, मन भी ठीक होता है, बुद्धि भी ठीक होती है, संस्कार भी ठीक होते हैं। लाइन पर नहीं होते तो 1 आवर के लिए भी लाइन में आ जाते कि नहीं। ये प्रैक्टिस, अभ्यास प्रैक्टिकली बाबा कराते हैं, अनुभव भी होता है देखो उसमें ना। ये फिर सारा दिन करना और कुछ नहीं, इसी कर्म में बिजी होते भी। कभी नेक्स्ट संडे ना, मदर्स डे, आप सब कुछ ना कुछ एक लाइन भी लिख के ले आना, लिख कर पढ़ना, पर पढ़ना ना, हम भी सुनेंगे ना कि नहीं। दुनिया वाले मनाएंगे और हम बनेंगे ऐसा। नारी एक शक्ति, अपने को घरेलू नहीं बनाना, खाली घरेलू माना क्या कहेंगे उसको, अपने को स्त्री नहीं समझना, ऑर्डिनरी नहीं। बाबा ने देखो नारी को शक्ति बनाया, नहीं, नारी को भक्ति बनाया, इसलिए आज देवियों को ही भक्ति करते सबसे ज्यादा। तो ऐसी नारी बने, ऐसी शक्ति बने जो हमारी ही भक्ति हो और कुछ नहीं संसार में ना? नारी स्वर्ग का द्वार, हम स्वर्ग बनाने वाले। खाली सोचेंगे ना आप पूरा वीक देखना, उसमें मन को काम देना कि मैं कौन हूँ, तो कितने श्रेष्ठ हैं हम, कितने ऊंचे, ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण नहीं है। तो सोच को बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो हम ऐसे बन जाएंगे। ये मम्मा सब हमारे जैसे ही थे ना, छोटे छोटे, कैसे बन गए, दादिया सब। हम भी बन सकते, ऐसा नहीं कि वो बन सकते। ज्ञान तो वही है ना जो उन्होंने सुना, वो हम सुन रहे हैं, पर उन्होंने जिया, किया, और हम खाली सुन रहे हैं, उतना फर्क है। तो अभी करना शुरू कर दो आज से, देखो खाली लिखना शुरू कर दो, बहुत 1 वीक टाइम है, फिर वो अनुभव अलग होगा आपका, देखना। क्योंकि आपने मेहनत की ना, आपने पुरुषार्थ किया, वो पूरा जर्नी आपको याद करना पड़ेगा ना, सत्युग से लेके याद करना, इस जन्म का नहीं। यहाँ मदर्स डे माना हद की बात ना, बाबा बेहद की बात करते। तो कितनी बार मदर बने वो भी लिख के लाना, नहीं, सारे कल्प में कितनी बार। क्योंकि बाबा तो इसलिए
साकार में जब बाबा था तो दादिया और कोई भी बाबा के सामने ये नहीं बोल सकते थे कि ये बहनों का काम है, ये भाइयों का है, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। बाबा उसी समय तो स्पष्ट ज्ञान, अभी जैसा क्लासेस थोड़ी चलता था, प्रैक्टिकल नॉलेज, और बाबा बताते थे कि 2 जन्म भाई का होगा, आगे चल के 2 जन्म बहन का भी होगा, तो दोनों प्रकार का संस्कार आत्मा में होना चाहिए, तो वो संस्कार उसका इमर्ज हो उस समय ना, तो दोनों प्रकार का संस्कार। तो हर दादियों को जिन्होंने देखा, हमने तो देखा है, वो बल साड़ी पहने, हमको लगता था कि कोई भाई ने साड़ी पहनी है, ऐसा उनका हाइट, बॉडी, उनका चलना, उनका बोलना, बाप रे डर लगता था हमको तो। बोली दादिया कुछ पूछते थे, हम बोल ही नहीं सकते थे। ये तो आपने ये सब दादी हो, दादी गुर्जा को देखा ना, कितना हाइट पड़ी, सब ऐसे ऐसे दादियाँ थी, और इनका पावर, इतनी शक्ति, आपको बना ही देंगे ऐसा। आप नहीं बनना चाहेंगे ना तो भी आपको बना देंगे ऐसा। तो ऐसा पावर, ताकत हमारे पास, हम उसके सामने अनुभव करते थे कि हम लोग कितने कमजोर हैं ऐसा है। तो बाबा ने उनको बनाया था ऐसा, काम करा करा करके, तो उनका शरीर भी ऐसा बन गया था, गाड़ी भी रिपेयर करना, क्लीन करना, वो सब नहीं, हार्ड वर्क सारा। हम तो कितना कोमल, नाजुक, ये नाजुक समय में इसलिए वायरस उनको ही जल्दी पकड़ता है, जो नाजुक रहते, मन से भी शरीर से भी कोमल, नहीं स्ट्रांग, एकदम हार्ड, स्थिति भी ऐसी, बाहर से भी ऐसे, अंदर से भी ऐसे स्ट्रांग बनना, एकदम कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। वायरस कैसा है बता सकते आप सब? क्या बोलते, जब बोलते हैं, वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं? बताओ, सुनते हैं ना, बोलते हैं तो क्या कहते हैं? कि यानी छोटा सा वायरस है ऐसा, नहीं, जो देखने में भी नहीं आता है, तो वो छोटा सा है कि बड़ा है, क्या कहेंगे बताओ? नहीं सिस्टर, वायरस जो जैसे आत्मा इनविजिबल है वैसे वायरस इनविजिबल है, जितना छोटा होगा उतना ही पावरफुल होगा। छोटा सा ऐसा बोलते हैं ना कहने के लिए, लौकिक के हिसाब से, आपकी पढ़ाई के हिसाब से। हाँ, हमारा ससीबेन दो दिन पहले भी आपको याद कर रहे थे, हम ये थोड़ा एक्सप्लेन करो, आपने हमको कन्विंस किया है, तो हम तो नहीं वैक्सीन लेने वाले थे। हमारे ससीबेन ने बताया क्यों लेना है, बताओ ससीबेन। हमें इसलिए वैक्सीन लेना है क्योंकि जब वायरस होता है वो बहुत छोटा होता है, जितनी छोटी चीज होती है वो मिलियंस में मल्टीप्लाई करता है बॉडी में। अगर हमारे पास, और ये जो वायरस होता है उसका हमारा बॉडी में जो होता है वो इम्यून सेल होते हैं, वो एंटीबॉडी जनरेट करते हैं। क्योंकि ये नया वायरस है तो बॉडी के पास उसके लिए कोई भी फाइट करने के लिए वो नहीं होता, जैसे ले लैंग्वेज में बोलते हैं कि अस्तर नहीं है, कोई उसके लिए वो दवाई नहीं है बॉडी में जड़ने, मतलब उसको फाइट करने के लिए। अगर वैक्सीन नहीं लेंगे तो क्या होगा कि जितनी बार वो वायरस जो है दूसरे में जाएगा वो मल्टीप्लाई करेगा, और जब निकलेगा उस आदमी से वो नया वायरस निकलेगा, वो सेम नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो होता है बहुत ज्यादा म्यूटेशंस होती हैं। तो इसीलिए हमें वैक्सीन लेना है ताकि हम दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकें। और जैसे इंडिया में हुआ है तो मैं तो बोलती हूँ ये तो सुपर बग है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हुई है, तो उसका भी कोई वैक्सीन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए हमें वैक्सीन लेना है ताकि वो वायरस जो है वो सुपर बग ना बने। और वो आपने बोला ना अभी अमेरिका में भी आया है ये। हाँ जी, बट ये जो आया है, बट मुझे लगता है कि जो हम ये वैक्सीन जो है फाइजर का, इट विल बी प्रोटेक्टिव एक्चुअली, क्योंकि जो इंडिया का वैक्सीन है वो 70 to 80% है, यहाँ का जो है वो 95% प्रोटेक्टिव है वायरस से। तो मोस्टली जो है इन्फेक्शन तो होगा, बट जो होगा रेट जो होगा उसका मॉर्टेलिटी का या इन्फेक्शन का वो कम होगा जिन्होंने भी वैक्सीन लिया हुआ है, तो इसलिए इसको लेना बहुत जरूरी है। इवन जॉनसन एंड जॉनसन का भी जो है वो भी तो प्रोटेक्टिव है ना,
It's something like Pfizer. 75% vaccine. ऐसा बार बार है अनुभव होता हमको, ऐसा बार बार है अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है। मधुबन के आंगन में जिधर भी हम जाए, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए। आंखों से होता अब भी उनका दीदार है, आंखों से होता अब भी उनका दीदार है। मन के गगन में सूरज बन है वो आए, दूर नहीं बाबा हमसे अब दिल यही गाए, दूर नहीं बाबा हमसे अब दिल यही गाए। हम पर बरसता रहता उनका ही प्यार है, हम पर बरसता रहता उनका ही प्यार है। बाबा के वरदानों से हम सुख पाए, उनके अमृत बोलों को हम जग में फैलाए, उनके अमृत बोलों को हम जग में फैलाए। देकर शिक्षा हमको करते श्रृंगार हैं, देकर शिक्षा हमको करते श्रृंगार हैं। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है। अभी सुनते हैं हम हमारे प्रकाश भाई से। प्रकाश भाई वीडियो ऑन करना आपका। नेक्स्ट संडे सब माताएं सब बहनें कि फादर्स डे आएगा तो भाइयों का लास्ट ईयर किया था ऐसा करेंगे नहीं। कहाँ गए प्रकाश भाई?
सुन रहे? अभी बीच में दिखाई दे रहे थे, कहाँ गए? आ रहे प्रकाश भाई, अखिलेश भाई दिखाई दे रहे कहीं?